अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 9 फरवरी 2020 उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमारा सिलसिला जारी है, जिसमें हमने उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और इल्म मंतिक़ का इंतखाब किया है। आज उसी सिलसिले के तहत उसूल हदीस का हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम उसूल हदीस को एक नए अंदाज़ के साथ मुकम्मल करेंगे। यानी कोई भी अगर एक लेक्चर को सुनता है इसको, तो उसको मुकम्मल उसूल हदीस मालूम हो जाएंगे, तमाम अनवा की तारीफ़ात, उनका हुक्म। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे आप जो हैं पहचान सकते हैं कि अगर मुहद्दिसीन किसी हदीस के ऊपर हुक्म लगाएं तो वो किस दर्जे की है, क्या अहकाम में अमल करेंगे, फ़ज़ाइल में करेंगे या किसी में भी कबूल नहीं है। पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था मबादी आशरा उसूल हदीस की, उसूल हदीस की मबादी आशरा क्या है? इन्ना मबादी कुल्ली फ़न्निन अशरा अल हद्दु वल मौदूअ सुम्मा समरा व निस्बतुन व फ़द्लुहु वल वादिअ वल इस्मुल इस्तिमदादु हुक्मु शारिअ व मसाइलुन वल बादु बिल बाद इक्तफ़ा व मन दरल जमीअ हाज़ा अश-शरफ़ा। उसमें जो अहम बहस ये थी कि उसूल हदीस या इल्म हदीस की जो तकसीम की है रिवायतन और दिरायतन, हालांकि किस्में कितनी बनती हैं? 3, रिवाया, दिराया और फ़िक़्हुल हदीस। आप ये जो है नक़्द, इसको आप रिवाया के तहत ला सकते हैं। यानी रिवाया के तहत 2 चीज़ें आ जाएंगी, नक़्द करना रिजाल पे और हदीस को रिवायत करना सनद के साथ। तो दिराया में क्या आ जाएगा? फ़िक़्हुल हदीस, हदीस का माना बयान करना। फिर हमने उसमें यह वजाहत की थी कि सबसे पहले इस तकसीम को किन्होंने बयान किया? अल्लामा इब्नुल अक़फ़ानी रहमहुल्लाह ने। उनकी जो किताब है इरशादुल क़ासिद इला असनल मतालिब, जिसमें आपने 40 उलूम की तारीफ़ात, तसव्वुरात वाज़े किए हैं। उसके बाद जो मुहद्दिसीन आए उन्होंने उन्हीं के ऊपर इक्तिफ़ा किया। हालांकि अल्लामा इब्नुल अक़फ़ानी जो हैं ये अहले फ़न में से नहीं हैं। और फ़िक़्हुल हदीस का जो बाब है या जो मफ़हूम है ये मुतक़द्दिमीन के यहाँ भी मौजूद है। जैसे इमाम हाकिम ने अपनी किताब मारिफ़तु उलूमिल हदीस, इमाम हाकिम का विसाल कब है? 405 हिजरी। उसमें आपने बाकायदा वाज़े किया है कि फ़िक़्हुल हदीस ये अहम समरा है किसका? इल्म हदीस का। क्योंकि आपके दौर में बाज़ फ़ुक़हा ने ये मारूफ़ कर दिया कि फ़िक़्ह मुहद्दिसीन से ना लें, तो फिर मुहद्दिसीन ने इस टर्म को खुसूसन अपनी उसूल हदीस की किताबों में बयान किया। इवन के इमाम हाकिम ने यह फरमाया कि अहले तबक़ा जो मुहद्दिसीन है वो जान ले कि सबसे अहम फ़ायदा उसूल हदीस का क्या है? फ़िक़्हुल हदीस है। तो फ़िक़्हुल हदीस के नाम से टर्म पहले मौजूद थी, लेकिन उसूल हदीस की कुतुब में मुतदावल ना हो सकी। किस वजह से? इस किताब की वजह से। फिर उसके बाद इसके ऊपर ताक़ीब किसने की? सबसे पहले शेख अब्दुल्ला अल-ग़िमारी अल-अज़हरी, जो ख़रीज हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, जो मुफ्ती जुमा साहब भी उनके शागिर्दों में है। यहाँ पे मस्जिद अज़हर में उनके दुरूस होते थे हदीस के। उन्होंने एक किताब लिखी तौजीहुल इनाया लितारीफ़ इल्मिल हदीसी रिवायतन व दिराया। उसमें आपने मुफस्सल वजाहत की है, बाकायदा एक फ़सल कायम किया है कि इल्मुल हदीस की तकसीम रिवायतन और दिरायतन कैसे चली। फिर इरशादुल क़ासिद का बयान किया और उसके ऊपर ताक़ीबात की। इसके बाद फिर जिन्होंने इसके ऊपर यानी तवस्सो के साथ, शरो बस के साथ वजाहत की, वो शेख उसामा अल-अज़हरी हैं, जो अभी हयात हाफ़िज़हुल्लाह। उनकी किताब का नाम है इहया उलूमिल हदीस। हमने पहले लेक्चर में क्या कहा था? इहया उलूमिद्दीन। तो वो सबक़ुल लिसान है, उसकी तस्हीह कर लें इहया उलूमिल हदीस के नाम से। उसूल हदीस का जो फ़न है, इसका मौजू क्या है? मौजू क्या है? अर्रावी वल मरवी मिन हैसुल कबूल व रद्द, के रिवायत को जानना और रावी को जानना, लेकिन किस एतबार से? कबूल और रद्द के एतबार से। तो मौजू हमने कहा था किस एतबार से होता है? ज़ात के एतबार से, कि अगर आपने मौजू निकाल दिया तो पूरे फ़न की नफ़ी हो जाएगी। फ़ायदा क्या है? इससे बचना कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब ना कर बैठें। ये इसका मसाइल क्या हैं? हमने कहा कि जो इमाम हाकिम हैं उन्होंने कितनी अनवा बयान की? 52। लेकिन इमाम इब्न कसीर ने क्या कहा कि इमाम हाकिम ने 65 बयान किए, यानी 5 व 60। लेकिन किताब में कितनी है? 2 व 50, यानी 52। इमाम इब्न सलाह ने मुक़द्दिमा में कितनी बयान की? 5 व 60।
अनवा बयान की हदीस की। सबसे तवस्सो से किन्होंने काम लिया? इमाम हाज़मी ने 100 बयान की लेकिन पहुंची नहीं है, और उसके बाद जो पहुंची हैं उनमें तवस्सो के साथ किसका काम है? इमाम सयूती का तदरीबुर रावी में कितनी बयान की? 93। आज हम उन्हीं अक़साम की मुफस्सल वजाहत पढ़ेंगे, यानी जिसको हमने एक नक्शे के अंदर तरतीब दिया है। तो मक़सिम क्या रखेंगे? मक़सिम अल हदीस। क्लियर? ये जो हदीस है इसकी मुख्तलिफ एतबार से तकासीम है, मुख्तलिफ एतबार से। पहला एतबार क्या है? अर्रद, अलमरदूद भी कहते हैं। अलमरदूद ये उर्दू वाला नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा घटिया अल्फाज में बोला जाता है। अलमरदूद ये है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। अलमरदूद का मतलब यह है कि जिसको कबूल ना किया जाए, ये माना है, लेकिन उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा तान और तशनी वाला लफ्ज़ आ जाता है। इसके बाद क्या है? कबूल के एतबार से। तीसरा एतबार क्या है? अदद के एतबार से। चौथा एतबार क्या है? कायल के एतबार से। क्लियर? पांचवा एतबार क्या है? पांचवा अल इंतिहा के एतबार से, या अल वसायत भी कह सकते हैं। फिर क्या एतबार है? इश्तिराक के एतबार से। यह आपको तरतीब अल्लामा इब्न हजर ने दी है, लेकिन अल्लामा इब्न हजर की तरतीब में जो है आपको ऐसे तरतीब से नहीं मिलेगा। अल्लामा इब्न हजर से ही हमने इस्तिफादा करके इसको मज़ीद मुनज़्ज़म किया है। इंतहा है, इश्तिराक है। उसके बाद क्या है? अस्मा और रुवात के एतबार से, अस्मा और रुवात के एतबार से। फिर क्या है? मौजू के एतबार से। मौजू यहाँ पे वो मौजू नहीं मन गढ़त, मौजू यानी उन्वान के एतबार से कि हदीस का उन्वान क्या है। उसके बाद आप क्या ले लें? कुतुब के एतबार से। किस एतबार से? कुतुब के एतबार से। ये कितने एतबार हो गए? एक ये इंतहा अल वसायत है। अल इंतहा औ अल वसायत कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तो कुतुब आ गई। यानी ये जो 8 हैं उसूल हदीस में, ये 8 मक़सिम हैं। किस मक़सम के नीचे आ रहे हैं? अल हदीस के। यानी जो उसूल हदीस का फ़न है वो 8 एतबारात से मुनक़सिम है। इस 8 से बाहर उसूल हदीस की जो अक़साम बयान हुई अनवा इससे बाहर नहीं होंगी। अब पहले आप आ जाएं, अब इसी से आगे निकलेंगे। अब ये जो अर्रद है, किसी भी हदीस को आप जो रद्द करते हैं कितने एतबार से करते हैं? पहला एतबार क्या है? अत्तान फिर रावी, अत्तान फिर रावी। दूसरा एतबार क्या है? नहीं, अल इनकिता, अल इनकिता। तीसरा एतबार क्या है? ज़ियादतुस्सिक़ा। अभी सिर्फ 2 याद रखें, इसको हम ज़ियादतुस्सिक़ा मुखालफत में ही आ जाएगा। अत्तान फिर रावी। अत्तान फिर रावी जो है, तान 2 किस्म के होते हैं। या तान उसके ज़ब्त में होगा, यानी उसका हिफ्स कैसा है, रिवायत कैसे करता है, इख्तिलाफ तो नहीं करता औसक के साथ, जय्यद मुहद्दिसीन के साथ। या अत्तान किसके साथ मुताल्लिक़ होगा? अदालत के साथ, कि उसका अमल क्या है,
शरीयत के मुआफिक अमल करता है, झूठ तो नहीं बोलता, या खिलाफ उर्फ काम तो नहीं करता, जैसे ऐसे ही खड़े होकर खाना शुरू कर देना या गालियां वगैरह देना। यानी तान की कितनी किस्में होगी? 2, अदालत के मुतालिक और उसके ज़ब्त के मुतालिक। अदालत मतलब शरीयत की पाबंदी करता है या नहीं करता, ज़ब्त मुतालिक उसका हिफ्स कैसा है, उसकी याददाश्त कैसी है, इसके मुतालिक। अब हम जो है अलग अलग नहीं लिखेंगे। अल्लामा इब्न हजर ने क्या किया है, तरतीब दी है। किस एतबार से? मिनल अशद इलल अदना, यानी सबसे पहले जो अशद तान है वो बयान किया है, फिर उसके बाद जो अशद है उसको बयान किया है। अगर आप इस तरह याद रखेंगे तो आपको हुक्म अल हदीस जब लगा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस दर्जे का है। ये जो तान है, या क्या होगा, सबसे ऊपर अशद जो है अल कज़िब, अल कज़िब के जो हदीस बयान करने वाला है, अल कज़िब यहाँ से क्या मुराद है, यानी कज़्ज़ाब। क्या है? कज़्ज़ाब। औ कज़्ज़ाब फिर कलाम होगा ना? नहीं, कज़्ज़ाब जब कज़्ज़ाब बोल लें या कज़िब बोल लें तो मतलब क्या है कि वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठी हदीस मंसूब करता है। झूठी हदीस यानी वज़्ज़ा है, और इसको क्या बोलते हैं? वज़्ज़ा भी बोलते हैं। इसकी हदीस को क्या कहते हैं? हदीस मतरूक। मौजू या मतरूक? मौजू। हदीस मौजू, यानी मौजू का मतलब क्या है कि कज़िब है या रावी क्या है? कज़्ज़ाब है। इस हदीस के ऊपर बाज़ औक़ात मुहद्दिसीन क्या इतलाक़ करते हैं? हदीस मुनकर। ये बात याद रखनी है। हमारे यहाँ इब्तिदा के जो कुतुब पढ़ते हैं दरस निज़ामी में या इस तरह, इवन के जब फाजिल भी हो जाते हैं, मैंने बाज़ मुफ्तियों के फतवे भी देखे हैं कि जब वो मुतक़द्दिमीन की किताबों से हदीस के ऊपर जब हुक्म लगा होता है कि हदीस मुनकर है, वो ये समझते हैं आंखें बंद करके कि हमने तो हदीस मुनकर दाइफ की किस्म पढ़ी है। क्लियर? उनको ये नहीं होता कि हदीस मुनकर का जो इतलाक़ात हैं, 3 में से अभी अब बयान हो जाएंगे, 3 इतलाक़ात में से मुतक़द्दिमीन जो मुहद्दिसीन हैं वो मुनकर का इतलाक़ मौजू हदीस पे भी करते हैं। यानी जब भी मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन लिखें कि हदीस मुनकर है तो आपने आंखें बंद करके उसको ज़ाइफ नहीं कहना, बल्कि तहकीक करनी है कि इस मुहद्दिस के यहाँ ये हदीस मुनकर मौजू तो नहीं है। जैसे अल्लामा इब्न असाकिर, इब्न अबी हातिम और दीगर मुहद्दिसीन जो हैं हदीस मुनकर को हदीस मौजू के माना में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मुफस्सल वजाहत किसने की हदीस मुनकर के इतलाक़ात में? अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह ने। किस किताब में? अर्रफ़ व तकमील फिल जर्ह व तादील। उन्होंने फसल बांधी है हदीस मुनकर या लफ्ज़ मुनकर के इतलाक़ात की। उसके ऊपर फिर जो तहकीक है शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा अल अज़हरी, ये शरिया के खरीज हैं, यानी शरिया के ग्रेजुएट हैं, कुलिया शरिया जो है डिपार्टमेंट अज़हर का। उन्होंने इसके ऊपर जो तहकीक की तो उसमें मुफस्सल मज़ीद वजाहत की शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा ने। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा ने इस किताब की तहकीक में कहा कि मैंने मौदुआत सुगरा, जो मुल्ला अली कारी की किताब है, जो तहकीक की है, उसके अंदर मैं यानी तकरीबन जो है ये 100 के करीब मिसालें लाई हैं कि जिन अहादीस में मुहद्दिसीन ने मुनकर को मौजू के माना में इस्तेमाल किया है। सिर्फ वही नहीं, सिर्फ अपने दावे पे दलील के तौर पे इतनी मिसालें लाई हैं, वो हसर के तौर पे नहीं है, बल्कि बतौर दलील है कि ये दलील है कि मुहद्दिसीन मुनकर को मौजू के माना में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे मुफस्सल वजाहत पढ़नी है तो अल्लामा अब्दुल हई लखनवी साहब की। फिर ये कि जैसे इब्न असाकिर में ये जो किस्सा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि बयान किया जाता है अक्सर जलसों में कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं, मुझे गुस्ल देने के बाद सब कुछ करने के बाद जो है आप ले जाना मुझे कहाँ पे? ये मौला अली से रिवायत है, ठीक, रोज़ा रसूल पे ले जाना। अगर अंदर से आवाज़ आए तो मुझे दफना देना, अगर ना आए तो फिर बाकी मुसलमानों के साथ। तो जब ले जाया गया आपकी मैयत मुबारक को तो अंदर से क्या आवाज़ आई? उदखुलुल हबीब इलल हबीब, कि हबीब को हबीब के साथ मिला दो। अब इस रिवायत के ऊपर मुहद्दिस ने क्या लफ्ज़ बोला? मुनकर। हालांकि ये लफ्ज़ इसके अंदर जो रावी या कज़्ज़ाब है बिल इत्तिफाक, और जो एक ही तरीक से रिवायत है, जैसा कि अल्लामा इब्न हजर ने लिसानुल मीज़ान में भी कहा कि ये हदीस बातिल है बिल इत्तिफाक।
अब यहाँ पे अगर आप इब्न असाकिर को खोलें, हदीस मुनकर का उन्होंने इतलाक़ किया और इन्होंने ख़ुद ही अपनी किताब में यानी तारीख़ दिमश्क में ख़ुद ही उस रावी के ऊपर एक रावी का जो तर्जमा किया, कहा कि रावी कज़्ज़ाब है। तो मतलब जब रावी को कज़्ज़ाब कह रहे हैं, जब रावी कज़्ज़ाब आ गया तो हदीस मौजू हुई। तो जब मुहद्दिस खुद तर्जमा करते हुए हदीस के रावी को कज़्ज़ाब कह रहा है और इतलाक़ मुनकर का कर रहा है, तो दलील है कि मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन का मुनकर का इतलाक़ मौजू हदीस पे भी होता है। इसके ऊपर मेरी मुफस्सल वजाहत जो है मेरे पेज पे इब्न तुफ़ैल अज़री पे मौजूद है, इसी किस्से के ऊपर, उसमें सारे दलाइल मज़कूर हैं। अगर यहाँ पे कोई सबके लिसानी हो तो वहाँ पे दलाइल के साथ जो चेक कर सकते हैं। ये हदीस मुनकर की वजाहत थी। दूसरा क्या है? तोहमा बिल कज़िब, तोहमा या क़वाइद मालूमा की मुखालफत औ कसरतुल फ़हश, कसरतुल गफला, कसरत की क्या आएगी, या कसरतुल वहम। थोड़ा इसको क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? अगर ये आ जाए इसको कहते हैं हदीस मतरूक, हदीस मतरूक। अल्लामा इब्न हजर ने ये जो तीन है, कसरतुल फ़हश, कसरतुल गफला और कसरतुल वहम पे क्या इतलाक़ किया है? हदीस मुनकर, हदीस मुनकर। अब आपको मालूम हो गया कि यहाँ भी इतलाक़ हो रहा है हदीस मुनकर का, यहाँ भी हो रहा है। तो मतलब हदीस मुनकर का इतलाक़ एक नहीं है, कई इतलाक़ हैं। तो आंखें बंद करके एक इतलाक़ मुराद ले लेना, ये मुब्तदीन का तरीका है। मुब्तदीन यानी बिगनर स्टूडेंट। तो बिगनर स्टूडेंट का जब तरीका है तो वो किसी के ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते। तो जब वो फतवा दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा तो गौर करना चाहिए कि हदीस मुनकर के कई इतलाक़ात हैं। ये उसूल फ़िक़्ह इंदल फ़ुक़हा या इंदल मुहद्दिसीन, ये मुहद्दिसीन चल रही हैं, चलिए। लेकिन ये जो असबाब हैं ये सब के यहाँ है, ये जो तान फिर रावी है ये सब के यहाँ है। तोहमा बिल कज़िब, क़वाइद मालूमा से क्या मुराद है? यानी क़वाइद मुसल्लमा के ख़िलाफ़ हो, जो क़वाइद मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं उनके ख़िलाफ़ हो। मसलन अक़ल, अक़ल से मुराद क्या? हर एक की अक़ल नहीं है। कौन सी अक़ल? जो क़वाइद अक़ली हैं। अक़ल से मुराद क़वाइद अक़ली हैं। तो अलाक़ा कौन सा होगा? अलाक़ा महल्लिया, कि अक़ल बोल के, अक़ल क्या महल है, अक़ल क्या है? महल है। यानी महल बोल के आप हाल मुराद ले रहे हैं। हाल क्या है? क़वाइद अक़लिया, क़वाइद अक़लिया। ये किसका इलाका होता है? मजाज़ मुरसल जो आप पढ़ेंगे इल्म बलागा में। तो क़वाइद मालूम है, इसके ऊपर जैसे अल्लामा इब्न जोज़ी ने कहा कि जो हदीस मुखालिफ अक़ल हो या क़वाइद मालूमा, क़वाइद मालूमा से क्या मुराद है? कुरान और हदीस मुतवातरा से साबित शुदा मसाइल के ख़िलाफ़ हो, उसको रद्द करे, उसका इनकार करे। और इसके ऊपर मज़ीद वजाहत किसने की? क़वाइद मालूमा की शेख उसामा ने। उनकी किताब कौन सी है? मौदूआत इब्न जोज़ी फ़ी नज़रिल हुफ़्फ़ाज़ व नक़्क़ादिल मुहद्दिसीन। उसमें आपने एक मुफस्सल जो है फसल बांधी है इसी पे, क़वाइद मालूमा के ख़िलाफ़ या मुनाक़िदा लिल अक़ल, उसमें आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी। कसरतुल फ़हश, इसको फ़हशुल गलत भी कहते हैं, फ़हशुल गलत। फ़हशुल गलत से क्या मुराद है? कि जितनी हदीसें उसने रवायत की हैं, जब हमने परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज में क्या है? 80% में उसने ख़ता की है, 20% में क्या सही है। यानी उसकी ख़ता उसकी सेहत पे गालिब आ जाए, इसको क्या कहते हैं? फ़हशुल गलत। कसरतुल गफला क्या होता है? यानी जब वो बयान करता है उसको गफलत करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि सही अल्फाज क्या हैं, सही सनद क्या है। तो मतलब गफलत के ऊपर मुतरत्तिब है कसरतुल फ़हशुल गलत। यानी उसने गफलत की तो ख़ता हुई। आप बस कहते हैं यार आपने गलती क्यों की, अगर आप ये गफलत ना करते तो गलती ना होती। तो पहले आपने क्या किया है? गफलत। इसके ऊपर क्या वाक़ हुई? फ़हशुल गलत, यानी कसरत अगलात। कसरतुल वहम क्या होता है? कसरतुल वहम होता है कि आपने क्या किया है? हदीस मुत्तसिल थी, आपने मुरसल बयान कर दी, मौकूफ़ थी, मरफू बयान कर दी। लेकिन ये आप कसरत से कर रहे हैं। जब आपकी हदीस को चेक किया गया तो आप कसरत से ये गलती कर रहे हैं।
तो लिहाजा हदीस मतरूक है। हदीस मतरूक मतलब शदीद दाइफ है, जिसको जब बोलेंगे मुहद्दिसीन दाइफुन जिद्दन, दाइफुन जिद्दन, तो ये मुराद होती है हदीस मतरूक। और दाइफुन जिद्दन का मतलब क्या? अमल नहीं, ना अहकाम में ना फ़ज़ाइल में। जैसे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने वाज़े किया, जो किताब हम पढ़ रहे हैं नुज़हतुन नज़र मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये क्लियर, इसमें कोई डाउट हो? और कसरतुल फ़हश यानी फ़हशुल गलत, कसरतुल गफ़ल और कसरतुल वहम पे अल्लामा इब्न हजर ने क्या इतलाक़ किया? हदीस मुनकर, हदीस मुनकर। इसके बाद क्या है? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब क्या है? मुखालफा। इसमें फिस्क भी ले लें। यहां फिस्क से क्या मुराद है? फिस्क अमली है, फिस्क एतिकादी नहीं है। फिस्क अमली का मतलब क्या है? कि शरीयत की पाबंदी नहीं करता, बहुत ज्यादा हराम मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है। तो जो मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है वो हदीस बयान करते हो कहां से हया करेगा? माना समझ आ गया? तो फिस्क भी आ गया। तो कितने हो गए अब? 1 1 2 3 4 5 6, 6 असबाब हो गए मुहद्दिसीन के यहां। किन के यहां? फिस्क एतिकादी अखफ है फिस्क अमली से। फिस्क एतिकादी फिस्क अमली से अखफ है रिवायत लेने में। फुकहा के यहां फिस्क एतिकादी अशद है फिस्क अमली से। क्यों? उनका अमल किस एतबार से? किस एतबार से कह रहे हैं? अमल के एतबार से। ये किस एतबार से कह रहे हैं? निस्बत इलन नबी। अगरचे वो बिदती है लेकिन अंदर हया है, वो खिलाफ शरा काम नहीं कर रहा, सिर्फ तावील कर रहा है दलाइल की। लेकिन फिस्क अमली वाला क्या है? खिलाफ शरा काम कर रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा गुमान है कि हुजूर की तरफ निस्बत करते हुए एहतियात ना करे। इसलिए कहते हैं कि जिनके यहां झूठ हराम है, कज़ब, जैसे खवारिज वगैरह, तो कहते हैं कि इनके यहां ज्यादा सच्चाई की उम्मीद है, एहतिमाल है कि हुजूर की तरफ झूठ मंसूब नहीं करेंगे। यह फर्क समझ आ गया कि मुहद्दिसीन के यहाँ फिस्क अमली अशद है और फुकहा के यहाँ फिस्क अमली अखफ है फिस्क एतिकादी की बनिस्बत। हाँ जी। तो हदीस के मामले में उनकी शिद्दत को अहसन करार दिया गया फिर? किनके? खवारिज की शिद्दत को। हाँ, यानी अगर कज़िब का मसला है, इसमें वो कहते हैं कि वो अच्छे हैं, यानी कि उनके यहाँ झूठ ही आराम है, झूठ कुफर है, गुनाह कबीरा में से है। झूठ अहल सुन्ना के यहाँ भी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा यानी कुफ्र है, उनके यहाँ कबायर का इर्तिकाब कुफ्र है, अहले सुन्ना के यहाँ कुफ्र। तो जो गुनाह कबायर को कुफ्र कह रहे हैं, सही, तो वो ज्यादा एहतियात करेंगे सच बोलने में, यानी झूठ मंसूब करने में, सच बोलेंगे ज्यादा। इसके बाद क्या? अल मुखालफा। अल मुखालफा, ये जो मुखालफा है यानी एक रावी की हदीस दूसरे रावी की हदीस से मुखालफत है। कोई बात करनी है? थोड़ी सी तरकीज करें सिर्फ। मुखालफा के आगे अकसाम है, जिसको मुद्रज कहते हैं, मुद्रज कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई लैलतुल क़द्र की रात की कि लैलतुल क़द्र इस रात होगी। जब आप खबर देने के लिए निकले, सही हदीस है, खबर देने के लिए निकले तो 2 लोग रास्ते में लड़ रहे थे। आपने फरमाया आप लोगों के लड़ने की वजह से अल्लाह ने ये इल्म उठा लिया मुझसे, अब लैलतुल क़द्र का इल्म मुझे नहीं है कि वो कब होगी, लेकिन उसको इस अशरे में तलाश करो। तो लेक्चर में भी जब कोई बात करता है तो पढ़ाने वाला वैसे, अब मुझे मेरे भी ज़हन से निकल गया कि आगे क्या किस्म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो मुद्रज है इसकी कितनी किस्में होंगी? यानी मुद्रज। इसके बाद क्या है, इसके पहले आप ये रख लें, क्योंकि अगर लेक्चर में बात हो जाए तो वो सारा ज़हन बढ़ जाता है। शाज हदीस क्या कहलाएगी? शाज या
मुनकर या मुदरज या क्या कहलाएगी? इसमें जो है मकलूब। क्लियर? मकलूब के बाद क्या है? अल मजीद या अल मुत्तसिल, यानी अल मजीद फ़ी मुत्तसिल इस्नाद, फ़ी मुत्तसिल इस्नाद। इसके बाद क्या है? अल मुत्तरिब, अल मुसाहफ, अल मुहर्रिफ। मुखालिफ में ये अक़साम आते हैं, यानी कोई रिवायत दूसरे से खिलाफ है। शाज़ का मतलब क्या है? कि सीका रावी जो है औसक की मुखालफत करे। हमने कहा कि शाज़ के कितने इतलाक़ात हैं? मारूफ क्या है? कि सीका औसक की मुखालफत करे। 3 इतलाक़ात हैं मुहद्दिसीन के यहाँ। मुजर्रद तफर्रुद, यानी अकेला रावी है, चाहे सीका हो चाहे गैर सीका हो, तो उसको ये किन के यहाँ है? इमाम खलीली के यहाँ ये इतलाक़ है। इमाम हाकिम क्या इतलाक़ क्या है? कि अकेला रावी हो लेकिन सीका हो, अकेला रावी हो लेकिन सीका हो। बाकियों के इतलाक़ क्या है? कि अकेली रिवायत शाज़ नहीं कहलाती, शर्त है कि वो मुखालफत करे। क्या करे? मुखालफत करे। किसकी? औसक की। कि औसक हुक्म और बयान कर रहे हैं, इसने हुक्म और बयान किया है। अब ये जो शाज़ है यानी ज्यादा बयान कर रहा है ना, शाज़ में मुखालफत कब होगी? या क्या है? अखफ मुखालफत नक्स है, या क्या है? मुसावी है, या क्या है? ज्यादा है। मसलन शेख कमर ने एक हदीस बयान की, एक शेख अनवर ने बयान की। शेख कमर जो हैं ये सीका रावी हैं, शेख अनवर औसक हैं। माजरतन शेख कमर ये सीका हैं, शेख अनवर औसक हैं। शेख अनवर ने जो हदीस रवायत की उसमें क्या था? मसलन ये था कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। बतौर मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम की दाम में नमाज पढ़ी, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, यानी सूरह फातिहा से नमाज शुरू की। इन्होंने ये बयान किया। शेख कमर ने क्या बयान किया? कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की दाम में नमाज पढ़ी, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर फातिहा पढ़ी। दोनों में फ़र्क क्या है? कि जब इन्होंने बिस्मिल्लाह का जिक्र किया कि मतलब जहरन पढ़ी आपने, तभी तो इन्होंने सुना। जी बिल्कुल सही। उन्होंने जहर का जिक्र नहीं किया। तो अब ये क्या है? ज्यादा है। ये क्या है? ज्यादा है। अनकस का मतलब क्या है? कि इन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ी और फातिहा भी पढ़ी, शेख कमर ने क्या कहा? फातिहा पढ़ी। अनकस है। तो ये इख्तिसार है। ये क्या है? हदीस का इख्तिसार। मसावी क्या है? बराबर बयान करें लेकिन लफ्ज में चेंजिंग आ जाए, वहां लफ्ज और है, यहाँ पे लफ्ज और है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो जब मसावी होगा तो मुखालफत कैसी हुई? हम मुखालफत की अभी अकसाम बयान करें। मुखालफत हो गई यानी वो लफ्ज ला रहे हैं मुतरादिफ लफ्ज, वो कोई, जब आप हदीस पढ़ेंगे उसमें लफ्ज और आते हैं, फिर आप ढूंढना होता है कि ये जो लफ्ज है मुअस्सर तो नहीं है हुक्म में। क्लियर? नक्स है तो कोई हरज नहीं, नक्स है तो कोई हरज नहीं। क्यों नक्स है? उसने ज्यादा बयान की है, सिका ने कम बयान कर दी, तो ये तो दलील है उसकी रवायत सही है, उसने कोई तब्दीली तो नहीं की। इसको इख्तिसार भी कहते हैं। इसके बाद क्या है? मसावी। मसावी में भी कोई हरज नहीं, लेकिन अगर ज्यादा आ जाए, ये है शाज। लेकिन शाज कौन सा ज्यादा? इसमें फिर 2 हैं। मुनाफिया है, मुनाफिया, गैर मुनाफिया है, या क्या है? मुक़य्यद है। 3 हो गए। इस ज्यादा में कितने हो गए? ये जो ज्यादा है या तो औसत रिवायत का हुक्म ही साकित कर रहा है। हुक्म क्या है औसत में? कि जो साइमा जानवर है, साइमा जो मतलब खेती बाड़ी के लिए नहीं रखा होता, सिर्फ नस्ल की बढ़ोतरी के लिए, और घास वगैरह का भी खर्च नहीं आता। वो कहता है कि साइमा में ज़कात
है। सिका रवायत करता है कि साइमा में ज़कात नहीं है। ज्यादा मुनाफिया आया नहीं आया? हुक्म बिल्कुल साकत कर दिया है। ये जो ज्यादा मुनाफिया है ये कबूल नहीं है, ये मामूल भी है, कबूल नहीं है। ये जो गैर मुनाफिया है, गैर मुनाफिया का मतलब क्या है? मुतरादिफ लफ्ज लाया है। क्या लाया है? मुतरादिफ। तो उसको क्या कहते हैं? ये भी कबूल है। लेकिन इख्तिलाफ जो है किस में है? मुक़य्यद में। मसलन एक हुक्म क्या था? मुतलक। हुक्म क्या था? मुतलक। औसक ने जो हदीस रवायत की उसमें हुक्म क्या है? मुतलक। सिका ने रवायत की तो क्या है? मुक़य्यद। ये जो हमने बिस्मिल्लाह वाली अभी मिसाल दी, ये हदीस मौजूद है, हदीस नुआइम जिसे कहते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें औसक ने जब रवायत की तो बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है, लेकिन जब सिका ने रवायत की तो बिस्मिल्लाह का जिक्र है। अब जहर की कैद आ गई या नहीं आ गई? यानी मुतलक हुक्म को मुक़य्यद कर दिया है। अब यहां पे इख्तिलाफ हो गया कि क्या ये ज्यादा कबूल है या नहीं। इमाम अबू हनीफा के यहां कबूल नहीं है। बाकी मुहद्दिसीन क्या करते हैं? कबूल करते हैं। वो कहते हैं तक़यीद की है तो कोई तनाकुद तो नहीं है, तखसीस की है या सिफा बयान की है, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो इसलिए जहर नजर नहीं आ रहा। जो मुक़य्यद में माना समझ आ गया? अगर कट रहा है तो फेल लें। थोड़ा सा उस तरफ हो जाए ताकि कैमरे में वो आपका किनारा दिखे। ये जो मुनकर है, मुनकर में क्या है? बाज ने कहा कि शाज के ही मुतरादिफ है। शाज के क्या है? मुतरादिफ है। बाज ने क्या कहा है कि ये लुगतन मुतरादिफ है। क्या है? लुगतन मुतरादिफ। वैसे क्या है कि मुनकर में ज़ईफ किसकी मुखालफत करता है? ज़ईफ सिका की मुखालफत करेगा। ज़ईफ किसकी मुखालफत करेगा? सिका की। इसमें क्या है? सिका औसक की। बाज क्या कहते हैं? दूसरा इतलाक मुनकर का किस पे होता है कि सिर्फ अकेला रावी हो लेकिन ज़ईफ हो, अकेला रावी हो, ज़ईफ हो। अब आप इब्न आदी की किताब जाके उठाएं, अल कामिल फी दुआफाए रिजाल या जरो तादील की, वो कहते हैं तफर्रद बिही फुलानुन। सही। अब पढ़ने वाला कहेगा यार मुतफर्रद रिवायत, रावी का मुतफर्रद होना तो कोई जरा का सबब नहीं है। तो जब तफर्रदा की कैद बोलने तो मतलब वो उसके लिए जरा का सबब बन रहा है जो ज़ईफ है, ज़ईफ है, अकेला है, उसका कोई मुताबिक भी नहीं है। तो लिहाजा क्या हुआ? काबिल कबूल नहीं है। बाज ने क्या कहा जब फतवा दिया? कहा जी तफर्रदा बिही कहा है रावी को, तो अगर मुतफर्रद इल्लत है रावी के ज़ईफ होने की तो फिर तो सही बुखारी के भी बहुत से रावी मुतफर्रिदात में से हैं, तो फिर सही बुखारी भी दाइफ होगी। उनको इतना मालूम नहीं कि तफर्रदा बिही उस वक्त इल्लत है जब रावी ज़ईफ हो। जब रावी सिका है तो इल्लत नहीं, वो तो खबर वाहिद हो जाएगी और सही की किस्म में से आएगी। खबर वाहिद कभी सही होती है, कभी हसन, कभी दाइफ। क्लियर हो गया? मुद्रज, मुद्रज फिल इस्नाद, मुद्रज फिल मतन। फिल इस्नाद में क्या है? सनद में कोई चीज इजाफी कर देना, सही, या रद्दो बदल कर देना। मसलन एक हदीस है मुख्तलिफ असानी से मरवी है, मुख्तलिफ असानी से। अब एक शख्स आया, मसलन हदीस मुख्तलिफ असानी से मरवी है, शेख जाहिद ने क्या किया? वो सारी असानीद को मिला के एक कर दिया, मुद्रज हो गया। यानी सबको इदराज कर दिया एक दूसरे में और एक सनद बना दी। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुद्रज है, मौजूद है। देखिए यानी मुहद्दिसीन की जोहद देखें कि किस तरह पकड़ा है इन्होंने। अच्छा, इसमें फिर जब हदीस का फिर मतन अगर बाज़ वक़्त मुख्तलिफ हो, यानी बाज़ वक़्त अभी सिर्फ मतन पे आ रहे हैं, अभी मुद्रज फिल इस्नाद। मुद्रज फिल इस्नाद की पहली सूरत क्या है कि हदीस एक है, कई असानी से मरवी हैं। ऐसा आसान नहीं मिलेगा आपको, आप सिर्फ समझें। सही, कुतुब जरो तादील जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल मुशाहदा हो जाएगा। दूसरा क्या है? हदीस मरवी है, लेकिन उसने जब हदीस बयान की तो जब हमने तहकीक की, तुरुक जमा किए, तो क्या हुआ? एक हदीस का एक हिस्सा एक सनद से रवायत था, दूसरा हिस्सा दूसरी सनद से रवायत था। शेख ज़ैद ने क्या किया? दोनों हिस्से मिला के एक सनद के नीचे ले आए।
हो सकता है दूसरा हिस्सा क्या हो, ज़ईफ हो। इसलिए जब आप हुक्म पढ़ेंगे, ये आज का जो लेक्चर है ये तखरीजी हदीस में भी है, हुक्म में भी, जब आप हुक्म पढ़ेंगे वो कहते हैं यहां से लेके यहां तक सही है, उसके अलावा ज़ईफ है, ये लिखा जाता है। हाँ ये लिखा होता। अब क्या आपको मालूम होना चाहिए कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि हदीस मुदरज है, इसने क्या किया है कि सही सनद वाले हिस्से को और ज़ईफ सनद वाले हिस्से को मिला के एक कर दिया और सनद सही बयान कर दी है। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, सनद दाइफ है, मतन दाइफ है सिवाय इस जुमले के, क्यों कि ये जुमला किसी और सही में भी आया है। ये एक सूरत है, और भी सूरतें हो सकती हैं, लेकिन मुदरज की अभी याद रखें। तीसरी सूरत क्या है, मसलन हमारे शेख हैं अहमद माबद अब्दुल करीम, जिनको इमाम इल्ल कहा जाता है अज़हर शरीफ में। अब ये अगर एक रिवायत कर रहे हैं, मैंने इनसे सुना, मैंने इतना सुना कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज पढ़ाई तो फातिहा से शुरू की, सही। अब उधर डॉक्टर अमारा साहब भी हैं जो मुहद्दिस अज़हर में, उन्होंने कहा कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ी। अब ये दो हिस्से हैं ना अलग अलग। मैंने क्या किया, जब अपने शेख यानी अहमद माबद साहब से रिवायत की हदीस, तो मैंने क्या किया कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो फातिहा भी पढ़ी और बस्मला भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी। मैंने क्या किया कि दो शेखों के अलग अलग हिस्से को एक शेख के नीचे ले आया, मुदरज कर दिया है, इदराज कर दिया है। चौथी सूरत क्या हो सकती है, दो हदीसें हैं यानी दो मतन हैं और दो ही सनदें हैं, आपने क्या किया, एक कर दिया है या एक दूसरे की सनद को तब्दील कर दिया, इदराज कर दिया है। पहले वाले की सनद दूसरे को दे दी, दूसरे वाले की सनद पहले को दे दी। ये मुदरजुल इस्नाद है। मुदरजुल मतन क्या होता है, रावी हदीस बयान कर रहा है। ये जो आपने हदीस सुनी है कि जो नमाज पढ़े तो उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, सही, ये मुदरजुल मतन है। क्या हुआ कि ये जो बनानी है रावी, ये रिवायत कर रहे थे, ये रिवायत कर रहे थे। अचानक एक शख्स आया, चेहरा खूबसूरत था, आपने फरमाया जो रात को इबादत करता है या नमाजें पढ़ता है, मन कसरत सलातु हसुना वजहू। अब सुनने वाले ने क्या समझा, ये हदीस है, हालांकि ये हदीस, ये तो उनका, ये देखिए मुहद्दिसीन की नक़्त कहां से पकड़ा जाके। मुहद्दिसीन को कैसे मालूम हुआ, क्योंकि तुरुक जमा किए जिन से वो रवायत मौजूद थी, फिर उनके शागिर्दों से जिन्होंने उनसे रवायत किया, मदार हदीस एक होता, पढ़ेंगे अभी हम ये सारा, यानी देखें कैसे पकड़ा है। अभी आपको ये सारा मालूम होगा जब सब कुछ पढ़ लेंगे। जिस शेख ने ये बयान किया कि उनके जो तलामिज़ा थे उन्होंने ये चीज़ बयान की कि ये जुमला मोतरिज़ा वाक़या हुआ, बिल्कुल उन्हीं के तलामज़ा से। बाज़ औक़ात मदार हदीस, मसलन मदार हदीस किसे कहते हैं, मुझसे 3 लोगों ने रिवायत किया है, मुझसे ऊपर क्या है सनद एक चल रही है, यानी 3 ने मुझसे जिन्होंने रिवायत किया है मेरे ऊपर आके क्या मिल गई, सनद। अब मुझसे ऊपर सनद एक ही जाएगी। अब मदार हदीस क्या हुआ, जिसके ऊपर सारे रावी मुत्तफिक हो जाएं आके, वो मैं हूं। अब मुझसे 3 लोगों ने रिवायत किया है, सही। तो अब क्या हुआ, इन 3 में से एक ने कहा कसुरत सलातु हसुना वजहू, दूसरे 2 ने जब मुझसे रिवायत किया तो ये लफ्ज ही नहीं बोला। यहां पे डाउट आ गया कि तीनों का मदार एक है, एक ही शख्स से रिवायत कर रहे हैं, 2 के लफ्ज और हैं, एक के लफ्ज में इजाफी चीज है। यहां पे पकड़ हो जाती है मुहद्दिसीन की। आगे क्या है, मकलूब। मकलूब में क्या होता है, लफ्ज बदलना, सिर्फ तकदीम ताखीर करनी है, चाहे सनद में हो चाहे मतन में हो। सनद में जैसे काब बुनु मुर्रा है और आप मुर्रा तो बुनु काब कर दें। मतन में कैसे कि आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सही हदीस ये है ना, लेकिन सही हदीस दूसरी में क्या, मकलूब फिल मतन वारिद हुआ है। क्या है कि आप बाएं हाथ से खर्चा ऐसे करें तोनफिक शिमालुहु, सही, कि दाएं हाथ को भी पता ना चले। अब यहां पे पकड़ लिया मुहद्दिसीन ने कि ये मुदरज फिल मतन है, मकलूब हदीस है, तकदीम और ताखीर कर दी। अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद क्या है कि सनद पूरी है, एक रावी ने आके बीच में एक शख्स को इजाफा कर दिया है, ये मजीद फी मुत्तसिल असानीद है। अल मुत्तरिब क्या है
कि रावी भी सिका हैं, रावी भी क्या है, हुक्म भी एक है, महल भी एक है। इत्तिराब कभी होगा ना जब सब कुछ एक हो, लेकिन आप तरजीह नहीं दे पा रहे, तरजीह नहीं दे पा रहे कि तरीक कौन सा राजे है, तो ये मुत्तरिब है। मुत्तरिब इसके बाद क्या, मुसाहफ। मुसाहफ में क्या होता है, बाद मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन जो हैं मुसाहफ और मुहर्रफ में फ़र्क नहीं करते। मुसाहफ का मतलब क्या होता है, नुकत में तब्दीली कर देना, इसमें तब्दीली कर देना, सही, या लफ्ज में तब्दीली कर देना। यानी लफ्ज क्या था, सित्ता, आपने क्या दिया, शैअन मिन शव्वाल। अब आपने सित्ता को किस में ले गए, तसहीफ कर दी, किस में ले गए, शैअन मिन शव्वाल, यानी शवाल में से कुछ दिन। या आप इस्म को बदल दें, ये जो यहां पे लिखा हुआ आप इसको कॉपी भी करवा सकते हैं। ये मुसाहफ जो है दोबारा इसका बताइए। मसलन जैसे कोई कहे इब्न मुईन अल अवाम बिन मज़ाहिम या बिन मराहिम है तो वो कह दे मज़ाहिम, नुकत में तब्दीली कर दी। तो ये क्या है, तसहीफ भी कहलाती हैं और तहरीफ भी कहलाती हैं, तसहीफ भी और तहरीफ भी। लेकिन बाज ने फ़र्क किया, जैसे अल्लामा इब्न हजर ने कहा कि अगर नुकत में तब्दीली हो तो मुसाहफ, और अगर शक्ल में तब्दीली हो तो मुहर्रफ। लेकिन याद रखें, मैं साथ साथ तंबीह कर रहा हूं कि आपने तहकीक करके किसी पे भी हुक्म लगाना है। या सबसे पहले किसी ने फ़र्क किया, अबू मुहम्मद अल अस्करी ने, लेकिन अबू मुहम्मद अल अस्करी ने जो फ़र्क किया वो अल्लामा इब्न हजर किया, वो फ़र्क मुराद नहीं है, तंबीह है यानी ये आपके लिए। अब हुक्म पे आ जाए। इसमें यह है कि सनद दूसरे तरीके से रवायत थी, दो रावियों ने रवायत की, जाहिद ने और कमर ने। कमर ने एक रावी इजाफी कर दिया बीच में, कहां से, जो मज़कूर था या अपनी तरफ से? अपनी तरफ से, हालांकि वो सनद का हिस्सा ही नहीं था। ठीक है। अब शाज़ का हुक्म हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि ज्यादा कब कबूल है, कब कबूल नहीं है। मुनकर का हुक्म क्या है, कबूल नहीं है। क्यों, कि सिका की मुखालफत हो रही है। मुदरज का हुक्म क्या है, तहकीक करेंगे, यानी ये अहले नुकात को मालूम होता है, यानी अहले इल्ल। हर बंदा तो नहीं मुदरज की पहचान कर सकता। तो मुदरज का मतलब क्या है, जो मुदरज लफ्ज होगा या सनद में उसको छोड़ के बाकी के साथ अमल होगा। मजीद फी मुत्तसिल इस्नाद में क्या है, अगर जो इजाफी रावी है, सही, अगर उसका अगर सिका है तो कोई हरज नहीं, अगर सिका है तो कोई हरज नहीं। लेकिन अगर ज़ईफ है, अब आप तहकीक करेंगे, क्या करेंगे, तहकीक, कि ये कहां से इजाफा हुआ है, या ये असल सनद में रावी मौजूद है या नहीं है। अगर वाज़ी हो जाए बाकी रुवात सिका हो तो फिर अमल होगा। यानी ये तो शर्त सब में कामल रहेगी कि रुवात सिका हो, सनद मुत्तसिल हो, उसके बाद ये शुरूत हैं। मुत्तरिब में क्या अमल नहीं होगा, तवक्कुफ करेंगे, क्योंकि राजे नहीं, आप तरजीह नहीं दे पा रहे। मुसाहफ और मुहर्रफ में क्या अमल करेंगे, अगर वाज़े हो जाए आप उसके ऊपर तहकीक जब करेंगे, या मुहद्दिसीन, क्योंकि कुतुब भी लिखी गई हैं मुसाहफ के नाम से, मुहर्रफ के नाम से, तसहीफ और तहरीफ के नाम से, मुदरज पे कुतुब हैं, यानी मुस्तकिल हर फन पे कुतुब हैं। इस पे अमल करेंगे, हाँ अमल करेंगे, लेकिन जिसमें तारीफ हुई है उसकी तहकीक के बाद जो लफ्ज आएगा वो। ये किस एतबार से था, मुखालफा। मुखालफा के बाद क्या है, मुखालफा के बाद अल जहाला। अल जहाला यानी जीम के ऊपर जबर है, अल जहाला यानी आपको रावी के बारे में मालूम नहीं है। अब ये जो रावी के बारे में मालूम नहीं, इसकी कितनी किस्में हो जाएंगी। पहली मजहूलुल हाल, दूसरी मजहूलुल आइन, तीसरी मुबहम। क्या है, मुबहम। चौथी मोहमल। ये बड़ी मंतक की तरतीब है, यानी आप किसी भी चीज का मकसद जो ढूंढ लें तो वो याद करना आसान है। अब इस पे गौर करें, ये समझे। मिसाल,
शेख साद हैं, अब इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ये मजहूलुल हाल कब बनेंगे? माजिरतन। मजहूलुल आइन कब बनेंगे? मुबहम कब बनेंगे? मुहमल कब बनेंगे? इनसे, ये मुहद्दिस हैं, इनसे रिवायत किया है सिर्फ शेख कमर ने। क्लियर? अब शेख कमर सिर्फ एक रावी है, सिर्फ क्या है? एक रावी है। इनसे, शेख साद से किसी और ने रिवायत नहीं, यानी शेख साद से सिर्फ एक शख्स ने रिवायत किया है। ऐसा मुहद्दिस जिससे सिर्फ एक रावी रिवायत करे, कोई और ना करे, तो मजहूल आइन कहलाता है। यानी ये मजहूल आइन है। मजहूल आइन का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक शख्स रिवायत कर रहा है। इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म यह है कि अगर शेख कमर के अलावा कोई और मुहद्दिस शेख साद की तौसीक कर दे, शेख साद की तौसीक कर दे, तो रिवायत कबूल है अला राजे, तौसीक कर दे। लेकिन उसके अलावा हो, और वो जो तौसीक करने वाला मुहद्दिस है वो अहले जरो तादील में से हो, अहले जरो तादील में से हो। क्लियर हो गया? तौसीक से मुराद के इसको सिका करार दे दे, अल्लाह मफ्ता अलैक, सिका करार दे दे। अब ये मजहूलुल हाल कब हैं? ये किस सूरत में थी सिका करार देने की सूरत? मजहूलुल आइन, मजहूलुल आइन या हाल? मजहूलुल आइन। ठीक है। मजहूलुल आइन का मतलब क्या है? कि एक मुहद्दिस है, हाँ? उससे जो रिवायत करने वाला वो सिर्फ एक ही फर्द है। ठीक है। ये मजहूल आइन है। आइन है। ठीक है। मजहूल हाल का मतलब क्या है? शेख साद हैं, यही मुहद्दिस, इनसे शेख कमर ने भी किया है और वसीम शाह साहब ने भी। ठीक है। अब दो रावी हो गए, रिवायत करने वाले कितने हो गए? दो। लेकिन शेख साद के बारे में ना किसी ने तौसीक की है ना जरा की है, हालत ही मालूम नहीं सही कि ये सिका है या ज़ाइफ हैं, तो इसको कहते हैं मजहूलुल हाल। इसी को मस्तूरुल हाल भी कहते हैं। अभी इतना समझें। मजहूलुल हाल क्या हो गया? कि ऐसा मुहद्दिस जिससे दो रावी रिवायत करें, तो मजहूल आइन तो वो रहा नहीं। मजहूल आइन में क्या? एक हो। लेकिन वो जो दो लोग रिवायत कर रहे हैं जिस मुहद्दिस से, उस मुहद्दिस में ना तो तौसीक वारद हो, ना ही तजरी वारद हो, यानी ना ही उसकी जरा की गई हो, किसी ने ज़ाइफ ना कहा हो और ना ही किसी ने सिका कहा हो। ये मजहूल हाल है। हुक्म क्या है? तवक्कुफ करेंगे यहां तक कि इनकी हालत वाज़े हो जाए। इनकी हालत क्या है? ज़ाइफ है या सिका? सिका हो तो अमल करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। बाकी जो शुरूत हैं सही सनद की। अब क्या रह गया है? मुबहम। क्या है? मस्तूरुल हाल को एक और क्या, बाज मजहूलुल हाल और मस्तूरुल हाल में फर्क करते हैं। मस्तूरुल हाल का मतलब होता है जिसकी जाहिरी अदालत वाज़े हो, बातनी मालूम ना हो। बातनी से मुराद अक़वाल जरो तादील ना वारिद हो, ये बातनी मुराद। बातनी बनी इंसान नहीं, वो तो अल्लाह के अलावा किसी को भी उसका इल्म नहीं है, या नबी को अंबा उल गैब में से जब अल्लाह चाहे तो दे सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी का ये खासा नहीं है नबी के अलावा, क्योंकि तिल का मिन अंबाइल गैबी नुहीहा इलैक, ये नबी का खासा है। चलें जी, बातन से यहाँ पे क्या मुराद है? अक़वाल जर व तादील, यानी अक़वाल जर व तादील वाज़े ना हो, उसमें वारद ही ना हो, लेकिन उसका नाम ऐसा है जो मुसलमानों वाला है, जैसे मोहम्मद, अहमद, ये जो नाम है मुसलमान वाला, तो ये जो इस्लाम है ये ज़ाहिरी अदालत है कि मुसलमान है तो सही होगा। ठीक, माना समझ आ गया? इसको कहते हैं मस्तूरुल हाल, जो फ़र्क करते हैं। ठीक है। बाकी हमने कहा कि मजहूलुल हाल और मस्तूरुल हाल में फ़र्क नहीं है, लेकिन ये तंबीह कर दी कि बाज़ औक़ात फ़र्क भी होता है। मुबहम का क्या है? वसीम शाह साहब और शेख कमर ने किन से रिवायत किया? शेख साद से। लेकिन इन्होंने क्या कहा? हद्दसनी सिका। दोनों ने क्या कहा है? हद्दसनी सिका। भी अब वो कौन सिका है? इन्होंने शेख साद का नाम नहीं लिया। अब ये क्या हो गए? मुबहम। अब हम क्या है? तवक्कुफ करेंगे यहां तक कि हालत वाज़े हो जाए। बाज़ क्या कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा मुहद्दिस है कि जो सिर्फ सिका से रिवायत करता है, या जिसकी किताब में सेहत की शर्त है और उसने इल्तिज़ाम भी किया, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तो ये जब उसने सिका कहा है तो ये तादील फ़ेली है। क्या है? तादील फ़ेली, यानी उसने अपने रावी की तादील कर दी है, तो कबूल है, लेकिन कबूल नहीं अला राजे। क्यों?
कि उसके यहाँ है, हो सकता है कि जिसको आप बयान करें उसके यहाँ और भी असबाब जरा हों। जो आपने सिका कहा है हो सकता है वो सिका हो ही ना मुहद्दिसीन के यहाँ। तो ये माना मुबहम समझ आ गई। मुबहम में ये है कि मुहद्दिस से, जिस मुहद्दिस से हदीस रिवायत कर रहे हैं उस मुहद्दिस का नाम ना लिया जाए, हद्दसनी सिका। मुबहम। मुहमल का क्या मतलब है कि जिस मुहद्दिस से रिवायत ले रहे हैं उस मुहद्दिस के नाम के और भी मुहद्दिस हों। जैसे मोहम्मद कहीं हैं, मोहम्मद इब्न बशार, सही, और दीगर मोहम्मद हैं। जैसे अहमद इब्न हम्बल और अहमद हैं, क्लियर। इब्न वहब, कई इब्न वहब हैं। अब कौन से इब्न वहब, कौन? अब शेख कमर कहते हैं जी हद्दसनी मोहम्मद, अब हमें नहीं मालूम मोहम्मद कौन, मोहम्मद कौन है। तो इससे क्या आ गया है, मुहमल, यानी इहमाल करेंगे, उसका तहकीक करेंगे दीगर कराइन से कि शेख कमर के शयूख कौन है, तलामिजा कौन है। शयूख में अगर नाम मोहम्मद बिन आ गया तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा मोहम्मद मुराद है। जैसे ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में दीगर रिवायात के साथ ऐसा आता है कि वो मुतलकन बोल देते हैं लेकिन रावी मुहम्मल होता है, लेकिन जिसका सही बुखारी सही मुस्लिम पे दरासा होगा उसका मुकम्मल मालूम है। ये किसकी रिवायत, किसकी थी? अल जहाला। इसके बाद क्या है, अल जहाला के बाद अल बिदा। अल बिदा, बिदा में क्या होता है, या बिदा क्या होगी, मुकफ्फिरा होगी या मुफस्सिका होगी, यानी अपने साहिब की तकफीर करेगी या तफसीक करेगी। अगर तो तकफीर करे तो क्या अल्लामा इब्न हजर क्या कहते हैं, ला युक़बल इंदल जुमहूर। क्यों कहा ला युक़बल इंदल जुमहूर? कि मसला तकफीर में भी इख्तिलाफ है, मसला तकफीर, क्योंकि बाज़ तकफीर क्या करते हैं कि मुतवातर से साबित हो, इजमा से, कती सबूत इजमा से साबित हो, उस पर तकफीर कर देते हैं। बाज़ कहते हैं नहीं, जो कौल राजी है, जैसे लकानी की जोहरत तौहीद की शरह में है, जैसे अल्लामा इब्न नुजैम ने और दीगर ने, सब ने इसकी शरह की कि खुद अल्लामा इब्न हजर ने नुज़हा में ये तारीफ़ की है कि मुतवातिर सिर्फ नहीं, मालूम मिनद्दीन बिद्दरूरा हो। मालूम मिनद्दीन बिद्दरूरा का मतलब क्या है कि जैसे ही वो हुक्म सुने हर ख़ास व आम को वो मालूम हो, क्लियर। तो उस पर तो तकफीर बिल इत्तिफाक होगी। इसलिए अल्लामा इब्न हजर ने क्या कहा कि बिदा मुकफ्फिरा हो, ला युक़बल इंदल जुमहूर। क्यों? कि तकफीर में इख्तिलाफ है। लेकिन बिदा मुफस्सिका हो, बाज़ कहते हैं मुतलकन रद्द है, बाज़ कहते हैं मुतलकन कबूल है। तफसीली कौल क्या है, जो राजे मामूल बिही है कि वो अगर दाई नहीं है, यानी आलिम नहीं है, लोगों को अपनी बिदत की तरफ नहीं बुलाता, पहली शर्त। दूसरा, वो जो हदीस रिवायत कर रहा है वो हदीस उसके अकीदे में ना हो, वो हदीस उसके अकीदे में ना हो, यानी अकीदे को सपोर्ट ना करे। मसलन तारीख़ मदीना जो है इब्न अबी शैबा की, उसमें एक हदीस आई कि फुदैल इब्न मरजूक ने रिवायत किया, किससे? इमाम ज़ैद बिन अली के तरीक़ से। क्या रिवायत किया कि मौला अली की बारगाह में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में मौला अली ने भी गवाही दी और उम्मे ऐमन ने भी गवाही दी कि फ़दक हुज़ूर ने सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया, क्लियर। अब आप पहले रावियों को चेक करेंगे। हमने कहा फुदैल इब्न मरजूक, नंबर एक इल्लत क्या हुई कि शिया है, और ये रिवायत जो है इसके अकीदे के मुवाफिक है, क्लियर। और दूसरी इल्लत क्या होगी कि ज़ैद बिन अली ये किस्सा बयान कर रहे हैं और ज़ैद बिन अली ने किससे सुना है, इनकिता आ गया है, तो लिहाजा ये रिवायत तो कबूल ही नहीं है, जिसमें इनकिताब भी हो, ज़ाफ़ भी हो और सही रिवायात से तारुज़ भी हो। यहां समझ आ गई। तो बिदा मुफस्सिका में राजे कौल क्या हुआ कि अगर उसके अकीदे में मुवाफिक नहीं है तो कबूल है। इससे क्या पता चला कि अगर कोई बदअकीदा शख्स भी हो तो उससे भी आप इस्तिफादा कर सकते हैं, जैसे मुहद्दिसीन ने किया। ऐसे नहीं है कि बदअकीदा तो उसकी कुतुब को छोड़ दें, हर एक यहाँ अच्छा भी है और बुरा भी है। चलें इसको, हाँ जी आप बोलें। कुफ्र इल्तिज़ामी, जब हम बिदा मुकफ्फिरा बात कर रहे हैं, एक नंबर एक इल्तिज़ामी कुफ्र हो, यानी उसने इल्तिज़ाम किया उस कुफ्र का और कहे कि मेरी यही मुराद है, जिससे कुफ्र साबित हो रहा है। दूसरा वो कुफ्र मालूम मिनद्दीन बिद्दरूरा में से हो,
जैसे अरकान इस्लाम में से, ठीक, जिसकी मुफस्सल वजाहत उलमाए अकीदा ने किसके तहत की, ला नुकफ्फिरु अहदम मिन अहलिल किबला के तहत, शरअ मकासद में, मवाक़िफ़ में, शरअ मवाक़िफ़ में और दीगर कुतुब में, मुल्ला अली कारी ने शिफा में, रऊदुल अज़हर में, यानी कसीर कुतुब में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसकी दो किस्में होगी बिदअत की, मुकफ़िरा और मुफस्सिका। अल्लामा इब्न हजर ने यहाँ पे एक इबारत कही जो सोने के पानी से लिखनी चाहिए। अल्लामा इब्न हजर ने यह कहा कि ये जो आपने तकसीम निकाली, बिदा मुकफ़िरा, बिदा गैर मुकफ़िरा, अगर ये तकसीम देखें तो हर मुखालिफ अपने मुखालिफ की तकफीर ही करेगा, फिर तो सारा इल्म हदीस ही ज़ाया हो गया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, कैद होनी चाहिए। कैद क्या है या अल्लामा इब्न हजर, उन्होंने कहा कैद ये है कि अनकरा अत्तवातुर वल मालूम मिन अद्दीन बिद्दरूरा। ये आप पढ़ सकते हैं बिदा की वजह से। सोने के पानी से आज यही हो रहा है, मुखालिफ मसलक कोई भी आ जाए, उसकी बात सही भी हो, रद्दी की टोकरी में, या तकफीर का फतवा, या गुस्ताख का फतवा, या शिर्क का फतवा, या बिदत दलाला का फतवा, बहुत फतवे बट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा सही कि आम चीज़ हो गई, किसी की मोहताजी नहीं रही। लेकिन इनको इतना नहीं है कि इससे फतवे की अहमियत ख़त्म होगी। पहले एक दौर था, किसी के ऊपर तकफीर का फतवा लगता था, डर जाता था वो। आज हर शख्स पे तकफीर का फतवा लग रहा है, किसी को मालूम नहीं, लोग अहमियत नहीं देते, कहते हैं ये मौलवी ऐसे फतवे देते थे तकफीर के। तो मौलवियों का अपना कसूर है। हाँ जी, इतना ही नहीं, तकफीर नहीं करते, कहते हैं उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। चलें छोड़ें अभी। सूल हिफ्स, आगे क्या है? सूल, एक मिनट इसको तवज्जो दें। सूल हिफ्स, सूल हिफ्स का मतलब क्या है? यानी हाफजा सही नहीं है। अब ये जो हाफजा यानी मुखालफत करता है, लेकिन इसमें कसरत नहीं होती। क्या है? कसरत नहीं होती। अब ये जो है, अगर हाफजा शुरू से ही कमजोर है तो शाज है, जैसे हमने कहा। लेकिन अगर तारी हुई है हालत जिससे हाफजा कमजोर हो गया है तो मुख्तलित है। क्या है? रावी मुख्तलित, यानी इख्तिलात कर देता है। तो हुक्म क्या है मुख्तलित रावी का? कि जिन्होंने इख्तिलात से पहले सुना है उनका कबूल है, जिन्होंने इख्तिलात के बाद सुना उनकी कबूल रिवायत नहीं है। हाँ, अगर किसी और तरीके सही से आ जाए तो कबूल है। ये थे मुखालफा में, ये अत्तान फिर रावी था। ये सूल हिफ्ज़ मुखालफा की किस्म है, तान फिर रावी की है। नहीं, ये तान फिर रावी, मुखालफा की ये किस्में आ रही हैं। ये ठीक है, ये जो चल रही हैं लाइन के साथ, ये किसकी हैं? अत्तान फिर रावी की। तान फिर रावी में ये खत्म है। सूल हिफ्स की कोई, हाँ जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सूल हिफ्स की कोई अक़साम नहीं बनेगी। नहीं, सूल हिफ्स के हमने कह दिया, लाजिम है, लाजिम है या तारी है। तारी से मुराद किबर की वजह से बुढ़ापा आ गया है, या नबीना हो गए, या किताबें जल गईं, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ये किसकी थी? अब है अल इनकिता। क्या है? अल इनकिता। कितना टाइम हो गया? नहीं, टाइम टोटल कितना हो गया? 10:10 मैं ये पूछ रहा हूँ कि शुरू हुए टाइम कितना हो गया? 59 मिनट। हाँ जी। अल इनकिता जो है, इसकी दो किस्में हैं। माज़रत के साथ ये दईफ जिद्दन आपने किसकी किस्म लिखी थी? तोहमतुल फिल कज़िब। हाँ, दाइफुन अल्लाह मफ्तालिक। दाइफुन जिद्दन किन की होगी? पहला तो मौजू हो गया, दूसरा दाइफुन जिद्दन। हाँ, तीसरा क्या हो गया है? मुखालफा। सही, ये दाइफ के दर्जे में, लेकिन दाइफुन जिद्दन नहीं है। मतलब कोई और तरीक देखेंगे, उसका अगर मुताबत आ जाती है। ये बिदा का क्या मतलब है? ये अशद के इतबार से है ना। बिदा अलल अकल दर्जे का दाइफ है, सबसे कम दाइफ सूल हिफ्स है। अगर सूल हिफ्स के साथ उस जैसा ही कोई सूल हिफ्स वाला रावी आ जाए तब भी तकवीयत है। तो ये जो, या उससे बड़ा आ जाए रावी, यानी जिसमें सूल हिफ्स ना हो, तब भी इसको तकवीयत मिल जाएगी। लेकिन अगर इससे अदना वाला आ जाता है, अदना वाला क्या होगा? अदना वाला क्या होगा सूल हिफ्स का? सूल हिफ्स से अकवा कौन होगा? जो ऊपर में से कोई आ जाए, ठीक है, फिर नहीं होगी तकवीयत। तो ये अपना ये जो तोमा बिल, ये आपको जरो तादील भी आ गया अब किसी हद तक कि आप हुक्म कैसे पहचानेंगे। अभी आगे चलें या मुकम्मल करेंगे तो मुझे लगता है कुतबे जरो तादील आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इनके हुक्म तरतीबन बताएंगे। तान फिर रावी के 6 अक़साम। तान फिर रावी में अगर आप देखें तो 3 किस्में बन रही हैं हुक्म के एतबार से। मौजू, दाइफुन जिद्दन
और दाइफ। दाइफ मौजू क्या आ गई, कज़ब कज़्ज़ाब वाली, क्लियर, उसको मुनकर भी इतलाक करते हैं बाज़ औक़ात। तोहमत बिल कज़िब और क़वाइद मालूमा की मुखालफत, फ़हशुल गलत, कसरतुल गफ़ल, कसरतुल वहम और फिस्क क्या आ गया, दाइफुन जिद्दन। और इसको क्या बोलते हैं, हदीस मतरूक। अब कोई बोले हदीस मतरूक है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि दाइफुन जिद्दन है और किस वजह से है। अब अगर आप मसलन देखना ये भी चाहें कि यार ये मुहद्दिस ने वाकई हदीस मतरूक बनती भी है या नहीं, तो आप उन रावियों का तर्जमा पढ़ेंगे। अगर उनमें से कोई कसरतुल फ़हश या तोहमा बिल कज़िब या क़वाइद मालूमा या कसरतुल गफ़ल आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ इसका दावा मुहद्दिस का मुताबिक लिल वाक़ि है। अगर आपको तर्जमे में ऐसा रावी नहीं मिलता तो आप कहेंगे दावा मुताबिक लिल वाक़ि नहीं है, लिहाजा हदीस मतरूक नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पास मल का फ़न है। इन रावियों के जो तर्जमे हैं, अगर अभी इतनी तफासिल में ना जाएं, सही, इसके ऊपर थोड़ा सा जी। तो तोहमा बिल कज़िब के दो हुक्म हुए, हदीस मतरूक हाँ और दो जिद्दन। हाँ जी, तोहमा बिल कज़िब के दो हुक्म। हमने कहा ये जो तान फिर रावी हैं, समझें, तान फिर रावी में हुक्म के इतिबार से कितनी किस्में हमने निकालनी, मौजू, दाइफ जिद्दन, दाइफ। अब दाइफ के नीचे क्या आ जाएंगी, ये तीन के बाद जो हैं, सही, और दाइफुन जिद्दन, ये 2 नंबर पॉइंट में हमने जितने लिखे हैं, मौजू जो पहले में आ गए, तो ये तकसीम है। और बाकी सारी दाइफ खफीफ का मतलब क्या होता है, अगर उस जैसा कोई आ जाए तकवीयत में, लेकिन ये सब में नहीं होगा, शाज में उस जैसा भी आ जाए तो नहीं, औसक वालों की रिवायत राजी होगी, क्लियर है। तो बाज में तो दाइफ का मतलब बिल इजमाल, तफसीली नहीं, बिल इजमाल क्या है कि अगर उसके बराबर दर्जे का आ जाए या उससे ऊपर वाला सिका रावी आ जाए मरातब में, तो उसकी हदीस तकवीयत पा जाएगी। लेकिन दाइफुन जिद्दन की तकवीयत नहीं पाएगी। ये किसके यहाँ, जमहूर। अल्लामा इब्न हजर ने और बयान किया जिसको हम तखरीज हदीस में मुफस्सल वज़ाहत करें। अभी सिर्फ इतना याद रखें, फिर रावी के पहले दो हुक्म छोड़ के बाकी तमाम दाइफ के हुक्म में, हाँ बाकी तमाम दाइफ के हुक्म है। लेकिन ये कहना कि ये दाइफ डायरेक्ट इर्तिकाब आ जाएगी, तो इसमें फिर आगे तफसीर है। जैसे शाज में हमने कहा है कि नहीं पा सकती, जब औसक मुखालफ, मुनकर नहीं पा सकती क्योंकि सिका की रवायत और है। अब अगर एक और मुनकर आ गया तो कैसे तरजीह पा जाएगी, क्लियर। तो शाज और मुनकर में याद रखें। ये जो पहला था अपने मौजू हदीस में भी हदीस से मुनकर आती है, उसको भी मुनकर कहा जाता है। और अपना हमने वो फर्क कर दिया है कि आपने खुद तहकीक करनी है कि मुनकर का कौन सा इतलाक मुराद है हदीस। ये जो अब अल इनकिता है, ये आपने लिख लिया है, जी ये हो गया राइट, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अभी लिख के रखे हुए हैं। हाँ जी। ये वाज़ेह हो गया आपको, यानी बित तफसील कितने बने, बित तफसील 10 हैं तान, और बिल इजमाल कितने बने, 6। अब ये जो इनकिता है इसकी कितनी किस्में हैं, ज़ाहिरी और बातनी। ज़ाहिरी में कितनी है, मुअल्लक़, मुअदल, मुरसल, मुनक़ते। बातनी में क्या है, 2, क्या है, मुदल्लस और अल मुरसल अल खफी। समझें आप। मसलन इमाम बुखारी की सनद है कि इमाम बुखारी हैं, सही, उसके बाद क्या है, मक्की इब्न इब्राहीम हैं, सही, उनके बाद क्या है, मसलन साद है, उसके बाद आगे सहाबी हैं, एक मिसाल है, उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सनद है। अब आप समझे मुअल्लक़ से क्या मुराद है कि जो मुसन्नफ़ किताब है। पहले एक बात समझे, एक होता है अव्वल उस सनद और एक होता है आखिर उस सनद। अव्वल उस सनद किसे कहते हैं, यहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है नीचे से, यानी सही मुसन्निफ़ किताब, मुअल्लिफ़ किताब से जो है, और आखिर उस सनद किसे कहते हैं, सहाबी की तरफ से। आका करीम अलैहिस्सलाम साहिब कलाम है, साहिब शरीयत है,
उनका एतबार नहीं होता कि वो तफर्रुद हैं या नहीं है। क्लियर। अब मुअल्लक, अगर शुरू से जो रिवायत करने वाला रावी है, ये पहले इमाम बुखारी हैं, अगर ये रावी हज़फ कर दें यहाँ से, सही, मक्की इब्न इब्राहिम अज़म कर दिया है, तो इसको मुअल्लक कहते हैं। मुअल्लक की कितनी सूरतें हो गई मुख्तलिफ, या एक रावी हज़फ करें, इधर सुन, इधर देखें, या सारे हज़फ कर दें और रख के हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो सूरतें होगी। तीसरी सूरत क्या है, कुछ रावी हज़फ कर दें, आगे ताबी से शुरू हो जाए, ताबी सहाबी का जिक्र करें और आगे कहें काला रसूलुल्लाह। चौथी सूरत क्या है, सारे हज़फ कर दें, सिर्फ सहाबी और हुजूर का नाम लें। ये मुअल्लक की सारी। मुअल्लक की पहचान क्या है कि शुरू में रावी ना हो, यानी मुसन्नफ के बाद रावी हज़फ हो, मुसन्नफ के बाद रावी हज़फ होना जरूरी है, ये मुअल्लक। मुअद्दल क्या है, मुअद्दल का मतलब ये है कि सनद में से किसी भी मकाम पे दो रावी मुसलसल हज़फ हों, एक के बाद दिगरे, वक्फे से नहीं, यानी कि मक्की इब्राहिम और फिर सहाबी नहीं, मक्की इब्राहिम और साद दोनों मुसलसल हज़फ हों, या साद और सहाबी दोनों मुसलसल किसी भी दर्जे पे जाके, किसी भी सनद में जाके, सनद के हिस्से में, तो उसको क्या कहते हैं, मुअद्दल। ठीक है। कितने तबकात इसको बोलते हैं, तबकात में रावी हज़फ हो, तबकात और नहीं, तबकात और है, ये मोदल तबकात जर और तादील के एतबार से। ये मोदल का दोबारा मुअद्दल का मतलब ये है कि सनद के किसी भी हिस्से में, चाहे अव्वल में, चाहे वसत में, चाहे आखिर में, ठीक है, कितने रावी हज़फ हों, दो, लेकिन शर्त क्या है, मुसलसल हों। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, मुरसल। मुरसल में क्या है, ताबिई कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ताबी तक सनद गई। मसलन ताबी है यहाँ पे, मसलन इब्राहिम नखई, इब्राहिम नखी तक सनद मुत्तसिल है, बाद में इब्राहिम नखी कहें काला रसूलुल्लाह, तो दरमियान में वास्ता नहीं है, तो इसको कहते हैं मुरसल। जिन्होंने तारीफ ये की कि ताबी सहाबी को हज़फ करे, तो वो तारीफ सही नहीं है, क्योंकि सहाबी अगर हज़फ हो तो रिवायत फिर भी कबूल है, क्योंकि सहाबी कुल्लुहुम उदूल के सब सिका हैं। तो क्या कहना है कि ताबी के काला रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या, मुनक़ते। मुनक़ते के दो हैं इतलाक। बाज क्या करते हैं कि सनद मुत्तसिल ना हो, सनद में कहीं भी इनकिता हो, चाहे एक हो, चाहे एक से ज़ायद हो, चाहे सब हो, उसको क्या कहते हैं, मुनक़ते। तो इस एतबार से मुनक़ते, मुअल्लक को भी मुनक़ते कह सकते हैं, मुअद्दल को भी मुनक़ते कह सकते हैं, मुरसल को भी कह सकते हैं। लेकिन फ़र्क वाला क्या है कि ऐसा रावी हज़फ हो सनद के ऐसे हिस्से में जिसके ऊपर ना मुअल्लक का इतलाक है, ना मुअद्दल का, ना मुरसल का। ठीक, मसलन साद जो है ये सहाबी से पहले हैं, ये हज़फ हैं, यानी ये ताबी से पहले हैं, तबा ताबी हैं, साद तबा ताबी हैं। एक मिसाल है, तबा ताबी अगर हज़फ होता है तो क्या उसको आप मुअल्लक कह सकते हैं? नहीं। मुरसल कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ताबी कहेगा काला रसूलुल्लाह। तबा ताबी अगर सिर्फ हज़फ हो तो मुअद्दल कह सकते हैं? नहीं। तो जिनके ऊपर तीनों में से कोई नाम ना आए वो मुनक़ते है। तो मुनक़ते की तारीफ क्या होगी कि वसद सनद में रावी हज़फ हो, चाहे एक हो, चाहे एक से ज़ायद हो, लेकिन मुसलसल ना हो। अगर मुसलसल हुए तो मुअद्दल है, शुरू से हुए तो मुअल्लक है, आखिर में हुए तो मुरसल। हुक्म क्या है? इन सब का हुक्म यह है कि कबूल नहीं है, दाइफ खफीफ हैं, दाइफ खफीफ हैं अगर बाकी रुवात सिका हैं। ये जो आपने मुअल्लक की बात की, तालीफ मुअल्लिफ के से एक या एक से ज़ायद मुस्तकिल हो हज़फ। मुअल्लक की हमने ये कहा है कि मुसन्निफ जो है वो रावी हज़फ करे शुरू से। अब चाहे शुरू से एक हो, चाहे शुरू से लेके तबा ताबी तक हो, चाहे शुरू से लेके सहाबी तक हो, चाहे शुरू से लेके ताबी तक हो, लेकिन शुरू से हो ज़रूर। ये क्या है? दाफ़ खफीफ है। अगर बाकी रुवात सिका है, अगर कोई और तरीक मिल जाता है मुत्तसिलन तो तरजीह पा जाएगा, और अगर दोनों तरीक मुरसल हैं तो तब भी तक़वियत पा जाएगा। क्लियर? बातनी क्या? मुदल्लस। एक सवाल इजाज़त? जी जी। अगर जैसे आपने कहा कि किसी और तुरुक से वो तक़वियत पा जाए, तो फिर हम उस तुरुक की हदीस क्यों नहीं लेते? इसी को क्यों बयान करते हैं? इसी को इसलिए बयान करते हैं अल्लाह मफ्ता अलैह कि आपने ये किताब उठाई, ये किताब जी, हमें ज़रूरत नहीं है, अगर तरीक हमारे पास है, ज़रूरत है साहिब नाकिल को जिसने नकल की है। आपने ये किताब उठाई इदाहुल मुबहम,
इसके नीचे हदीस देखी तरीक, हदीस है तिरमिजी में। आप तिरमिजी में गए, तिरमिजी में देखा कि हदीस तो मुअल्लक है। ठीक है, क्या है? मुअल्लक। अब किसको जरूरत पड़ी तरीक की? आपको। इस तरीक को जिसने लिखा है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम अमल नहीं कर सकते। जब हमने बहस की तो हमें दूसरा तरीक मिल गया, मुत्तसिलन मिल गया है या उससे आला दर्जे का तरीक मिल गया है। क्लियर? ठीक है। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मुसन्निफ ने रवायत की है ये अब दाइफ नहीं है, काबिल अमल है, क्योंकि दूसरे तरीक से मरवी है। इस वजह से हम बयान करते हैं, क्योंकि हो सकता है मुसन्निफ की नजर से वो ना गुजरा हो, या मुसन्निफ ने वो बयान ही नहीं किया तरीक। यहां तक कोई हो? ये जो मुदल्लस है, मुदल्लस रिवायत को कहते हैं और मुदल्लस रावी को कहते हैं। इसकी जितनी भी अकसाम आएंगी, हुक्म क्या है? तमाम रुवात सिका हूं, ठीक है। सही। वो जो रावी मुदल्लस है वो समा की तसरीह करे किसी और तरीक से, या वही हदीस किसी और तरीक से किसी और के रावी से आई हो, मुदल्लस ना हो, ठीक है। तो क्या है? कबूल करें। लेकिन शर्त क्या है? सीका हो रावी, सनद मुत्तसिल हो, शाज और मुनकर यानी बाकी कोई इल्लत मौजूद ना हो। अगर सिर्फ इल्लत तदलीस की है तो सिमा की जरूरत पड़ेगी। सिमा चाहे वो रावी खुद कर दे, चाहे कोई और तरीक उसको मिल जाए जो मुदल्लिस का ना हो। सही। लेकिन मुदल्लिस के तबक़ात हैं। आप सिर्फ अल्लामा इब्न हजर की पढ़ें किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन, तो तबक़ातुल मुदल्लिसीन में पहले जो 2 तबके हैं, जी। सही, उसमें क्या है कि सिमा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुफियान इब्न उयैना दूसरे तबके के मुदल्लिस हैं, इमाम सुफियान सोरी, ये अगर मुदल्लिस भी हैं और अगर रिवायत अन से करते हैं तब भी कबूल है, सिमा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइम्मा ने इनके ऊपर एतिमाद किया है कि ये सिका ही से करते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे तबक़ात हैं उनमें बाज़ ऐसे हैं कि जिनको तरीक की ज़रूरत है, यानी दूसरा तरीक चाहिए, या ख़ुद समा की तशरीह करें। लेकिन अगर मुदल्लिस ख़ुद दाइफ है तो फिर तो कबूल ही नहीं है, फिर तो 2 इल्ते आ गई। क्लियर हो गया? अब ये जो है इसकी अकसाम है। पहली किस्म क्या है? तदलीसुल अल इस्नाद। फिर क्या है? तदलीस अश्शयूख। फिर क्या है? तदलीस अत-तस्विया, तदलीस अस्सुकूत, तदलीस अल-आतफ। अल-आतफ यानी आइन तौफा, अगर किसी को लिखा हुआ ना भी समझ आए। अब आप समझिए तदलीसुल इस्नाद, हमने कहा था सनद और एक होता है इस्नाद। सनद क्या है? जैसे इमाम बुखारी ने रवायत किया सनद के साथ, तो सनद किसे कहते हैं? सिलसिलतुर रिजाल, जो नाम है उनको सनद कहते हैं। और मतन किसे कहते हैं? अल्फाजुल हदीस। इस्नाद किसे कहते हैं? अगर आप हदीस बगैर सनद के बयान करें, तो कोई आपको कहे कि सनद क्या है, अब आप सनद बनाएंगे, बनाए से मुराद क्या है? लाएंगे सनद। तो ये क्या है? बाब इफ़ाल से। बाब इफ़ाल का खासा क्या है? इत्तिखाज़। इत्तिखाज़ का मतलब क्या है? बनाना। अब आप सनद बनाएंगे, या बनाने से मुराद यानी कि अपनी तरफ से बनाएंगे, बनाने से मुराद यह कि लाएंगे सनद, उसकी सनद बना के लिखेंगे जो पहले मौजूद है किताबों में। क्लियर? इस्नाद का मतलब यह है कि आपने मतन बगैर सनद के बयान किया, किसी ने मुतालबा किया सनद का, तो अब आप सनद ला रहे हैं, इस अमल को इस्नाद कहते हैं। अगर आप बगैर मुतालबे के सनद बयान करते हैं, इस अमल को सनद कहते हैं। तदलीसुल इस्नाद क्या है? कि एक शेख है, एक शागिर्द है, शागिर्द ने अपने शेख से कई रिवायतें सुनी हैं, लेकिन ये जो अब रिवायत कर रहा है अपने शेख से, ये रिवायत इसने अपने शेख से नहीं सुनी, इसको तदलीसुल इस्नाद कहते हैं। माना समझ आ गया? मसलन मैंने अहमद माबद साहब से बहुत सी हदीसें सुनी, अब मैं एक हदीस ऐसी ले आता हूं कि अहमद माबद साहब ने हमसे बयान की है, हालांकि वो हदीस मैंने अहमद माबद साहब से सुनी ही नहीं, तो ये मैंने तदलीस की। तदलीस में क्या आ गया है? मुआशरत भी आ गई, लिका भी आ गई, समा भी आ गया। 3 चीजें हो गई, यानी मिलना भी हो गया साबित, हम जमाना भी हैं, और समा भी साहब सुना भी है। लेकिन वो हदीस उनसे मरवी नहीं है। हाँ, वो हदीस उनसे मरवी नहीं। हाँ जी, सनद आ गई। कल भी मैंने सवाल पूछा था, फिर सुनाइए। सनद जैसे आपने मिसाल दी, मोहम्मद साहब से आपने रिवायत की है, रिवायतें आपने और भी लाए हैं, मगर
ऐसी जो उन्होंने नहीं बयान की, मगर आपने सनद बना के अपनी तरफ से सारे जितने रावी उसमें जिक्र किए हैं सारे बिल इत्तेफाक सिक्का है उसमें, तो बस सिर्फ एक अपने हदीस अपनी तरफ से आपने बयान करके तो फिर कैसे पहचानेंगे लोग मुहद्दिसीन? इसका ये है कि आपके साथ और भी बहुत से लोग शरीक थे मजलिस में, अहमद माबद साहब की, सही, वहाँ पे डेट लिखी होती है कि सिमा आपने किया, सही, इस हदीस का इस वक्त समा किया, मसला समा हुआ है मस्जिद अज़हर में सही बुखारी का, सब लोग मौजूद थे, मैंने तारीख और लिख दी सनद के ऊपर, वो कहेंगे यार अली भाई मैं तो हाजिर था, इस तारीख को तो अज़हर में मजलिस हुई नहीं बुखारी की, तो आपने कैसे बुखारी अहमद बाबा साहब से रिवायत कर दी इस मजलिस का नाम लेके? एक मिनट। दूसरा हमने क्या कहा था कि वो इस तरह तस्रीह करेंगे। अब मुहद्दिसीन की तस्रीहात मौजूद होंगी कि ये जो है तदलीसुल इस्नाद है, कि इसने अपने शेख से ये हदीस सुनी नहीं है, और हमने उसमें क्या कहा था कि ये आप जब किताब पढ़ेंगे उससे आपको मालूम होगा कि ये कैसे तदलीसुल इस्नाद निकालते हैं। एक छोटी सी आपने कहा चले ये तो आपने के उस वक्त का टाइम वक्त का हिसाब होगा, और दोस्तों ने भी रिवायत की होंगी, वो भी रिवायत करेंगे। पाकिस्तान से आए हैं कुछ उलमा, मैंने देखा है कई मरतबा आए हैं और वो आते हैं इजाज़त लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इजाज़त सिर्फ लेते हैं, हदीस भी नहीं सुनते, इमान नहीं करते, इजाज़त लेते हैं हदीस का, चले जाते। अगर वो कोई ऐसी रिवायत बयान कर दें तो सनद उनके पास भी है मगर उसमें और किसी को इजाज़त नहीं दी गई सिवाय उनके, अगर उन पे पहले तोहमत लग चुकी है कि वो ऐसे फेल का इर्तिकाब कर बैठे हैं कि ये मुदल्लिस हैं, कि इन्होंने तो सुना नहीं, सही, फिर उनकी आने वाली रिवायत कबूल नहीं है। अगर उनके ऊपर पहले तोहमत नहीं है तो अब मुहद्दिसीन का शुगल देखे कितना मेहनत तलब है। अब वो तहकीक करेंगे, जितने कराइन से वो पहचान सकते हैं, खुद उस शयूख से भी मिलेंगे कि क्या वाकई आपने इनको सनद दी है। पहले मुहद्दिसीन किराम की हालत आज के मुहद्दिसीन वाली नहीं थी कि नाम नहीं याद थे या इस तरह नहीं याद था, बिल्कुल शागिर्दों के उनका हाफजा ही बहुत था। इस वजह से फिर दीगर अगर कराइन ना मिले तो हम हुक्म नहीं लगाएंगे। ये हुक्म तब है जब कराइन मिले तदलीस के, अगर नहीं मिलते तो हम तदलीस का हुक्म क्यों लगाएंगे? रावी सारे सही का है, हदीस सही के मुखालिफ आ गई है, इधर भी सही बन रही है उधर भी सही बन रही है। तो ये भी हम पढ़ रहे हैं शाज, अभी हम पढ़ के आए हैं शाज कि सीका औसक की मुखालफत करे। इसलिए कहते हैं कि तदलीस क्या बातनी है, यानी बातनी इनकिता है कि हर एक को मालूम नहीं होता। इसके लिए दीगर कराइन, मुतालिया और इतना सफ़र और सारा कुछ जितना आप पहचान सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे आप। आज भी कितने लोगों को पकड़ा जाता है, ये जाली डिग्रियां कहाँ से निकलती हैं? एक तो तारीख लिखी होती है, दूसरा हम कितने लोगों को पकड़ते हैं, यार तुम तो गए ही नहीं हो उस मजलिस में और तुम ये हदीस बयान कर रहे हो। अब किसी को क्या मालूम कि बाद में लिया हो, हम कहते हैं बाद में आप कब मिले हो। तो ये सारे कराइन होते हैं। तदलीस शुयूख में क्या है कि जो हदीस वो बयान कर रहा है वो हदीस सुनी है अपने शेख से, लेकिन शेख का ऐसा नाम ला रहा है जो मारूफ नहीं है, क्योंकि वो थक गया है, बार बार एक ही शेख से हदीस रिवायत कर रहा है। वो कहता है यार बार बार एक ही नाम लेता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, सही। अब वो बार बार कहता है सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, सैयदना उमर, अब वो कहता है सैयदना अबू हफ्स ने फरमाया। सुनने वाला कहेगा यार अबू हफ्स कौन आ गया इसकी सनद में? तो ऐसा नाम लिया जो मारूफ नहीं था। इसको क्या कहते हैं? तदलीस शुयूख। तदलीस शुयूख में सिर्फ नाम की जहालत होती है, यानी वो अपनी सहूलत के लिए दूसरों पे सहूलत के लिए नहीं, अपने आप को तोहमत से बचाने के लिए कि यार तुम एक से ही रिवायत करते हो जब भी सुना आपसे। जैसे इमाम तहावी का किस्सा है लिसानुल मीज़ान में भी और दीगर अद्दुरुल कामिना में भी कि एक जगह हम फुक़हा बैठे हुए थे, उन्होंने इमाम तहावी बोलने लगे, उन्होंने कहा भाई आप खामोश ही बैठें, आपने जो भी बात कहनी है यही कहना काल अबू हनीफा। सही। तो उन्होंने आपने वहाँ एक जुमला बोला कि ला युक़ल्लिद इल्ला गबीयुन औ जाहिल, कि तकलीद सिर्फ जाहिल और गबी शख्स ही करता है, मैं कोई जाहिल और गबी हूँ। ये जुमला इतना मारूफ हुआ कि एक मकूला बन गया, हत्ता कि अल्लामा इब्न आबिदीन में भी क़ुदरत बिन मुफ्ती में लिखा है। उन्होंने ये जुमला क्यों बोला? वो तो खुद वो कहते इसलिए बोला कि मैं खुद मैं इल्म रखता हूँ, तो मैं हर बात वो क्यों करूँगा जो अबू हनीफा ने फरमाई है, मैं उनकी तकलीद क्यों करूँ, दलील की तकलीद करूँगा। तो आप मुझे क्यों खामोश करा रहे हो? तदलीस तस्वीया क्या है? तदलीस शुयूख
हो गया, ठीक है। तदलीस व तस्विया क्या है कि दो रावी हैं, मसलन शेख कमर, अब कमर साहब को थोड़ा सा, आज कमर साहब की बारी है, इसके बाद शेख अनवर, इसके बाद शेख अलाउद्दीन, नहीं आज वसीम शाह साहब, सही। इसके बाद क्या है, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अल अंसारी। कमर भाई ने क्या किया कि ये रावी भी सिका था, ये रावी भी, यानी इसको आप एक कह लें, इसको दो कह लें, इसको तीन, एक नंबर रावी भी सिका, तीन नंबर रावी अलाउद्दीन भी सिका, बीच में वसीम शाह साहब जो हैं ज़ईफ हैं, माजरतन शाह साहब, उम्र के एतबार से या अदालत के एतबार से, जब्त के एतबार से। शेख कमर ने कहा कि यार अब वसीम शाह साहब को 20 सनद में ला रहा हूं तो सनद ही दाइफ बन रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको काट दिया सनद से ही, इन्होंने कहा साइड पे हो जाए। इन्होंने अब डायरेक्ट क्या रवायत किया, हद्दसना शेख कमर शेख अनवर काल हद्दसना शेख अलाउद्दीन। इन्होंने ज़ईफ सनद को निकाल के तस्विया बना दिया, यानी पूरी सनद को सिका बना दिया। अब ये जो दो रावी हैं नंबर 1 और 3, ये चाहे आपस में मिले या चाहे नहीं मिले, लेकिन दईफ रावी को बीच में हज़फ कर दिया। एक तो ये सबब होता है तदरीस तस्विया में। दूसरा सबब क्या होता है कि बच्चा है, उम्र कम है। कमर साहब ने कहा कि मैं इतना बड़ा शेख हूं, इतना बड़ा मेरा मनसब है, अब मैं एक बच्चे का नाम आएगा सनद के दरमियान, इन्होंने निकाल दिया, तस्विया बना दिया, किबार शयूख का तस्विया मतलब बराबर कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अशर्रुल अनवा क्या है, तदलीस तस्विया, कि इसमें सनद ऐसे बनाता है मुदल्लिस, पता ही नहीं चलता कि सनद सिका है यानी ज़ईफ है, क्या है, कैसे मुहद्दिसीन ने पकड़ा। आप सिर्फ इसको पढ़ें कि मुहद्दिसीन ने ये कैसे पकड़ा इसको, शेख कमर को, सही। चले तदलीस और तस्विया में क्या है कि दो रावियों के दरमियान मुदल्लिस जो है एक रावी को हज़फ कर दे। तदलीसुल आतफ क्या है, तदलीसुल सुकूत। अब दो रावी थे, इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद, इमाम समझिएगा, शेख कमर, ताकि सुनने वालों को आसानी रहे कि नाम की। अब शेख कमर ने क्या किया, इन्होंने इमाम मोहम्मद से तो सुना नहीं, ये हनफी थे, इन्होंने कहा यार इमाम मालिक का नाम आ रहा है, किसी हनफी का भी आए, सही। अब क्या आ गई, अभी तदलीसुल अतफ बयान कर रहा हूं, कौन सी, तदलीसुल अतफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हद्दसना, सही, इमाम मालिक व इमाम मोहम्मद। अब ये अतफ ले आए। अब यहां पे शो क्या हो रहा है कि इमाम मोहम्मद ने भी रिवायत किया है इनसे, यानी इमाम मोहम्मद ने भी इनको हदीस सुनाई है, हालांकि ऐसा नहीं था, सिर्फ अवाम को मुगालता देने के लिए कि मैंने इमाम मोहम्मद से भी सुना है। तो ये तो तदलीसुल शयूख की किस्म नहीं होगी, तदलीसुल अतफ के अतफ आ गया है, इमाम मोहम्मद से हो सकता है सिमाक किया भी ना हो, सही, अतफ है ना, सिर्फ मुगालता देने के लिए। क्लियर हो गया। इसमें हरूफ आतिफा, हाँ हरूफ आतिफा वो जो है। अब ये क्यों वो आतिफा लाए हैं, ताकि मैं कज़िब से बच जाऊं। अगर डायरेक्ट कहीं हद्दसना इमाम मोहम्मद और इमाम मोहम्मद से सुना ही नहीं तो कज़्ज़ाब ठहरेंगे। ठीक है। तदलीसुस सुकूत क्या है, इन्होंने इमाम मालिक से सुना ही नहीं, शेख कमर ने, इन्होंने कहा हद्दसना, खामोश हो गए, कहा इमाम मालिक, यानी हद्दसना बोल के खामोश हो गए, हद्दसना, उसके बाद कहा इमाम मालिक। मुहद्दिसीन ने पकड़ लिया कि आपने तो इमाम मालिक से सुना ही नहीं, सही। अब आपके ऊपर दीगर क्राइम लाए जाएंगे कि आप बयान करते हुए सुकूत इख्तियार करते थे या नहीं करते थे। आपके तलामजा से, आपके दोस्तों से पूछा जाएगा। अगर सुकूत इख्तियार करते थे तो तदलीस सुकूत है, अगर नहीं करते थे तो कज़्ज़ाब है। नहीं, ये सुकूत से क्या मुराद है कि सुकूत से ये मुराद है कि सिमा वाला सीगा बोल के खामोश हो जाना, फिर रावी का नाम लेना। हद्दसना, मैं खामोश हो गया हूं, फिर मैंने कहा इमाम मालिक, तो ये किस चीज पे दलालत कर रहा है, तदलीस पे, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं इमाम मालिक से।
ये तदलीस सुकूत है, यानी साकित ये सुकूत जो है ये किस चीज पे दलालत कर रहा है? ये तदलीस पे, कज़िब पे नहीं। तदलीस का मतलब क्या है? धोखा दिया है, खिदा किया है। कज़िब ऊपर वाली चीज है, इसलिए मुदल्लिस रावी को कज़्ज़ाब नहीं कहते, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज लाते हैं जिसमें समा की तसरीह नहीं होती, और कज़्ज़ाब क्या होता है? समा की तसरीह से लाते हैं। मुदल्लिस रावी कौन से सीगे इस्तेमाल करते हैं? क़ाला या अन्ना। तो अब अन्ना आना रिवायत से आपको मालूम होना चाहिए, जब मुहद्दिस ने कहा कि इसकी आना कबूल नहीं, तो आप समझ लें कि मुदल्लिस है। ठीक, सही। तो ये जो मुदल्लिस की सारी अक़साम हमने बयान की है, तो इनका हुक्म क्या होगा? हुक्म जो मैंने शुरू में बयान किया है कि सारे रिवाज सिका हैं, सब कुछ है, और मुदल्लिस भी सिका है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ तदलीस की है, तो उसकी और तरीक देखा जाएगा। अगर समा की तसरीह है तो ठीक है, या फिर कोई और तरीक देखा जाएगा। ये है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कबूल नहीं है। तो इन हदीसों को क्या कहा जाए? मसलन ये मुदल्लिस कहा जाएगा सबको। सही। और तबकातुल मुदल्लिसीन की किताबें पढ़ें। मुरसल खफ़ी क्या होता है? ज़माना पाया है सिर्फ उस शख्स का, कभी उसको मिला नहीं, कभी सुना नहीं, और उससे रिवायत कर दे। ये ज़्यादा क्या है? ज़्यादा अखफ़ क्या हुई? तदलीस। ठीक है। मुरसल क्या हुई? उससे कम अखफ़ हुई कि आप मिले ही नहीं। तो जब आप उनसे रिवायत करेंगे तो कोई आसानी से कह सकता है कि आप उनको मिले ही नहीं। अब ताज्जुब किसको होगा? जो कुतुब जरो तादील नहीं पढ़ता, ये कैसे मालूम हुआ? अब आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, क्योंकि अब आपको टर्म मालूम होगी, सिर्फ कुतुब जाके देखेंगे। कोई आपसे कहे जी अज़हर में बहुत पढ़ाई है, तो आप ताज्जुब में रहते हैं, यार कैसे पढ़ाई होगी, यहाँ पाकिस्तान में भी तो इतनी पढ़ाई अच्छी होती है। जब आप अज़हर में पहुंचेंगे तो आपको फिर मालूम होता है कैसे पढ़ाई होती है। आप कुतुब के अंदर इंटर हो बस इनके। तो मुरसल खफ़ी में क्या है कि रावी ऐसे शख्स से रिवायत करे जिसका ज़माना पाया है, लेकिन ना उसको मिला है ना ही उसको सुना है। क्लियर? जैसे एक शख्स पाकिस्तान में रह रहा है, वो अहमद माबद साहब से रिवायत करता है। उसने अहमद माबद साहब का ज़माना पाया है, लेकिन कभी उसके पासपोर्ट पे वीज़ा ही नहीं लगा हुआ मिस्र का, ना ही अहमद माबद साहब कभी पाकिस्तान गए हैं, ना ही कभी आपने लाइव इजाज़त दी है। क्लियर? तो ये क्या है? मुरसल खफ़ी। मुरसल खफ़ी का मतलब यह है कि रावी ऐसे रावी से बयान करे जिसका उसने ज़माना पाया है, मिला नहीं है, और ना ही उससे सिमा किया है। यानी जिसमें तो तदलीस में क्या है? लिका साबित है। मुरसल में क्या है? लिका साबित नहीं, सिर्फ ज़माना साबित है, मुआसरत। बाज़ मुहद्दिसीन फ़र्क नहीं करते, बाज़ फ़र्क करते हैं, जैसे अल्लामा इब्न हजर ने किया, उसके ऊपर दलाइल भी लाए। और मुरसल खफ़ी की मिसाल क्या है? अल-मुखद्दरमून। अल-मुखद्दरमून रिवायत किसकी होती है? कि वो लोग जिन्होंने जahiliyyat का ज़माना पाया, हुजूर का ज़माना पाया, हुजूर के ज़माने में मुसलमान हो गए, लेकिन आपको मिले नहीं। मुआसरत पाई या नहीं पाई? अब वो डायरेक्ट अगर हुजूर से रिवायत करेंगे, कई सिबनों जो कई रावी हैं, अगर वो डायरेक्ट हुजूर से रिवायत करेंगे तो क्या होगा? मुरसल खफ़ी। मुदल्लिस उनकी रिवायत को नहीं कहेंगे। तो ये सबसे कवी दलील है कि तदलीस में और मुरसल खफ़ी में फ़र्क करते हैं, क्योंकि इजमा है कि मुखद्दरमीन की रिवायत तदलीस नहीं कहलाती, तो वो क्या फिर मुरसल खफ़ी कहलाती? मुरसल खफ़ी। तो लिहाजा मुरसल खफ़ी और तदलीस में फ़र्क हो गया। मुखद्दरमीन जिन्होंने सरकार का ज़माना पाया मगर देखा नहीं। हाँ जी, ये सबसे मुश्किल थी हदीस में रद्द। वैसे करनी किस में आते हैं? सैयदना करनी तो बाद में पैदा हुआ, हुजूर का ज़माना पाया है, लेकिन पैदा बाद में हुआ ना, जाहिलियत का ज़माना नहीं पाया। अच्छा, जाहिलियत का ज़माना नहीं पाया। ताबी कबीर हैं, बाज़ उनको अफजल ताबीन भी कहते हैं। उसकी विलादत आका अलैहिस्सलाम के। हाँ जी, बाज़ उन्हें कहते हैं कि ये अहले इल्म में शुमार नहीं है इनका। एक मिनट अरे वैस करनी को अभी साइड पे रखें, फिर कभी बात करेंगे। ये समझें, अभी ये सारा समझ आ गया जी। रद्द, क्योंकि अगर हम वैसे करने के गए तो मकसूद निकल जाएगा। आगे बिल्कुल आसान है चीज़ें। कबूल है, ये जो कबूल है इसकी दो किस्म की रिवायतें हैं। कितनी किस्म की? दो। लेक्चर की तवाला तबीयत पे बोझल ना हो जाए सामीन के लिए। कबूल से कल इंशाअल्लाह इसी तरह रहने दे बोर्ड को, इसी तरीके से रहने दीजिए। हाज़िरीन तो हाजिर है, सामीन के लिए
बाकी जो यूट्यूब पे सुनते हैं ना, मेरे ख्याल में काफी दिक्कत नहीं, वो वक्फे वक्फे से सुन लेंगे, अगर आप नहीं थके तो ठीक है, नहीं, हम कर सकेंगे। बस सही है, वो वक्फे वक्फे से सुन लेंगे, उनकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। वो लैपटॉप पे लगा के या कहीं भी लगा के लेक्चर को तस्लीम कर ले मिनट में, हमारे कमर सही। भाई थक जाते हैं बस, क्योंकि आप लोगों के आगे क्लासेस शुरू हो गई। ऐसे ही है। कबूल में दो किस्म के एतबार से है, या क्या है तवाफुर शुरूत, तवाफुर शुरूत, या क्या है थकना नहीं, अगर वक्फा करना है तो कर लें, कबूल नहीं, आप जारी रखें, इसको मुकम्मल करना है। जारी रखें। या क्या है अमल के एतबार से है, किस एतबार से, अमल अमल के एतबार से कि अमल होगा या नहीं होगा। कबूल तवाफुर शुरूत आपने मारूफ किस में सुनी हुई है, वो क्या है, सही लिज़ातिही, सही लिगैरिही, हसन लिज़ातिही, हसन लिगैरिही, ये हैं। सही लिज़ाती में कितनी शुरूत पाई जाएं, इत्तिसाल उस सनद, 5 शुरू इत्तिसाल उस अल्लाह मफ्तार। दूसरी शर्त क्या है, अल अदल। तीसरी शर्त क्या है, तामुद्दब्त, तामुद्दब्त, कितनी होगी, 3। चौथी क्या है, आदमुश शुजूज। अब आप समझ चुके हैं सारी, आदमुल इल, इसलिए हमने पहले ये पढ़ा है। कुतुब में तरतीब क्या है, पहले ये पढ़ाई जाती है, पहले ये पढ़ाई जाए, फिर सुकून से आप सारी समझ लेंगे। इत्तिसाल उस सनद मतलब क्या है कि इमाम बुखारी से लेके हुजूर तक तमाम सनद जो है रावी हैं मुत्तसिल हों, सिका हों, सब यानी मुत्तसिल हों। इत्तिसाल कितनी चीज़ों से पहचान सकते हैं, 3 से। कितनी चीज़ों से, 3 चीजों से। नंबर 1 मुआसरत, नंबर 2 लिखा, नंबर 3 समा, यानी 3 चीज़ें इत्तिसाल को साबित करती हैं। और ये तीनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। हाँ जी, लेकिन इख्तिलाफ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दरमियान क्या है, जैसे हमने कहा कि मुअल्लक जो है कि इमाम बुखारी से ही बुखारी की हदीसों में जो मुअल्लकात हैं 2 किस्में हैं, या मुअल्लक क्या है, सीगा मारूफ के साथ है, सीगा जज्म, या मुअल्लक क्या है, सीगा मजहूल के साथ है, कीला के साथ। इसको क्या कहते हैं, सीगा तमरीद, कीला। सीगा जज्म किसे कहते हैं, काला। सही बुखारी से मुस्लिम की जिन हदीस पे इत्तिफाक है वो कौन सी हदीस हैं, जो मरफू हैं, मुत्तसिलन सनद के साथ हैं, और उसूल में रिवायत हैं, यानी एहतिजाजन असल के तौर पे, ना कि तवाबे और शवाहिद में। ये कितनी शर्तें हो गई, मरफू की यानी मरफू मुत्तसिल, और उसूल में रिवायत हो। इन रिवायत में इत्तिफाक है, कबूल है। उसूल मतलब तवाबे और शवाहिद में ना लाएं। आप सही बुखारी जाके उठाएं, बहुत रिवायात में कहते हैं इमाम बुखारी वताबाहु फुलानुन, वताबाहु फुलानुन। अब असल मुताबिया ऊपर वाली रिवायत होगी, नीचे वाली एहतिजाज के तौर पे होगी। तो अभी ये समझें, तो इमाम बुखारी की जो मुअल्लकात सीगाए जज्म के साथ हैं वो सारी सही हैं, क्योंकि मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर कलाम कर दिया है। जो सीगा तमरीद के साथ हैं उनमें इख्तिलाफ है, बाज़ सही है और बाज़ हसन है, जिस पर अल्लामा इब्न हजर ने किताब भी लिखी मुअल्लकात बुखारी पे, तगलीक़ुत तालीक़, के मुअल्लकात को ख़त्म करना, बंद करना, मतलब सनद के साथ बयान करना, साबित की हैं इमाम अल्लामा इब्न हजर ने। तो जब भी सही बुखारी से मुस्लिम से आपने रिवायत करनी है, अगर सनद मरफू है तो मुतलकन कहेंगे रवाहुल बुखारी, अगर रिवायत मुअल्लक है तो आप मुतलकन नहीं कहेंगे रवाहुल बुखारी, आप कहेंगे औरदहुल बुखारी मुअल्लकन। लफ्ज़ रिवायत और इराद में फ़र्क है, जो हम तखरीज हदीस में पढ़े। इसलिए अल्लामा इमाम यानी ने बिनाया में बाज़ शारीन हिदाया पे जहालत का हुक्म लगाया है कि मुअल्लक हदीस को रिवायत कह रहे हैं रवाहुल बुखारी, हालांकि ये तो मुअल्लक है, ये तो मरफूल हदीस पे बोला जाता है। हाँ जी, इमाम यानी ने अल बिनाया में बाज़ शारीन हिदाया पे, बाज़ फुक़हा पे जहालत का हुक्म लगाया है कि उन्होंने इमाम बुखारी की मुअल्लक रिवायत को कहा रवाहुल बुखारी। वो कहते हैं वजहिल मन क़ाल रवाहु, ये लफ्ज़ है वजहिल मन क़ाल। कोई भी मकतबा शामिला में लिख के बिनाया सेलेक्ट करके चेक कर सकता है। इत्तिसाल सनद साबित होगी कि लिका समहा। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में क्या इख्तिलाफ आएगा, इमाम बुखारी के यहाँ मुआसरत
मा इम्कान लिका, यानी मुआसरत साबित हो, लिका का इम्कान हो कि मिला या नहीं। लेकिन इमाम मुस्लिम क्या कहते हैं, मुआसरत भी साबित हो और लिका भी साबित हो, यानी नस वारद हो कि ये मिला है। माना समझ आ गया। लेकिन मुदल्लिसीन के लिए जरूरी है, दोनों मुत्तफिक हैं कि लिका साबित हो, सिमा साबित हो। अल अदल आप पहचान चुके, अदल के असबाब तान कितने हैं? 5। कौन से? कज़िब, तोहमा, बिल कज़िब, और क्या है? फिस्क। उसके बाद क्या है? उसके बाद बिदा, सूल हिफ्स, तो ये हिफ्स में आएंगे ना, ये जो हमने तान पढ़े थे। क्लियर? अदल, ये इमाम अल्लामा इब्न हजर ने लिखे हुए हैं। तामुद्दब्त क्या है कि दब्त उसका सही हो। अब दब्त चाहे सदरी हो, यानी उसको हिफ्स अच्छी तरह, जब उससे हदीस पूछी जाती है फौरन बता देता है, या किताबा के तौर पे, यानी लिखने के वक्त उसको सही हो। तामुद्दब्त। अदम शुजूज आप पहचान चुके कि शुजूज ना हो। अदमुल इल्ला के इल्ला ना हो, इल्ला जैसे इनकिता की इल्लत, इनकिता ज़ाहिरी, इनकिता बातनी, लेकिन ज़ाहिरी को मुअल्लल नहीं बोलते, वो कहते हैं क्योंकि इल्लत खफी चीज़ पे बोलते हैं। तो खफी जैसे तदलीस की इल्लत हो गई। इल्लत मतलब कोई भी ऐसा सबब जो भी हमने पढ़ा है तान का, वो मौजूद हो लेकिन खफी हो। क्लियर? ये सही की है। तवाफुर शुरूत में पहला जो था हसन लिजाती, पहला सही लिजाती, दूसरा सही लिगैरी, तीसरा हसन लिजाती, चौथा हसन लिगैरी। सही लिजाती की कितनी शुरूत हैं? 5। ये 5 पाई जाए तो उसको क्या कहते हैं? सही लिजाती। इसके ऊपर अमल होगा। खबर वाहिद है तो अमल करना ज़रूरी है। अहकाम फ़िक़हिया में, एतकाद में इख्तिलाफ है खबर वाहिद की। सही लिगैरी, हसन लिजाती पहले समझिए। हसन लिजाती क्या है? ये जो तामुद्दब्त है ये खफीफुद्दब्त हो जाए। क्या हो जाए? जैसे आप मरातिब तादील में पढ़ेंगे, अगर लफ्ज़ आ जाए सदूक, रावी क्या है? सदूक, तो सदूक का माना क्या? खफीफुद्दब्त। तो जब किसी के रावी के हुक्म में बोला हो कि ये रावी सदूक है, तो आप समझ जाएं कि हसन लिजाती, हसन लिजाती। हसन लिजाती की बाकी 4 शुरूत वही हैं, सिर्फ इसमें कमी आएगी, खफीफुद्दब्त हो। अब ये जो खफीफुद्दब्त है, इसका या तरीक मिल गया है सही, उससे आला यानी तामुद्दब्त वाला तरीक, तो वो हसन लिजाती क्या बन जाएगी? सही लिगैरी, क्योंकि वो तामुद्दब्त के दर्जे में आ गया है खफीफुद्दब्त से। और हसन लिगैरी में क्या मतलब? हसन लिजाती ही को उससे अकवा तो मिला नहीं। ज़ईफ जो है, हसन लिगैरी का मतलब क्या है? ज़ईफ जो है वो हसन बनी। मसला हमने जो कहा था कि यहाँ पे जो ज़ईफ हैं वो तक़वियत पा जाती है, अगर उनके साथ जो तरीक है वो ऐसा नहीं है कि वो तामुद्दब्त दर्जे का हो। किस दर्जे का नहीं है? तामुद्दब्त दर्जे का, यानी सही की शुरूत नहीं पाई जा रही उसमें, और खफीफुद्दब्त का भी नहीं है, तो वो दाइफ से किस में आ जाएगा? हसन लिगैरी ही में आ जाएगा, तुरुक के साथ। किसके साथ? तुरुक के साथ। और बाज़ हमने कहा कि ज़ईफ तक़वियत नहीं पाती। मौजू के लिए क्या शर्त थी हदीस मौजू के लिए? कि रावी मुतफरद हो, अकेला हो। अगर वही हदीस किसी और रावी से, बगैर कज़्ज़ाब वाले रावी से मरवी हो जाती है तो मौजू के दर्जे से नीचे आ जाएगी। ये क्लियर है? अमल के इतिबार से क्या है? मुहकम, मुख्तलिफुल हदीस, नासिख, मनसूख, सही, या क्या है? मुत्तरिब। यहां भी मुत्तरिब आ गया कि तरजीह। मुहकम क्या है? जिसका तारुज ही नहीं है। जब तारुज नहीं है तो हर हालत में अमल किया जाएगा बाकी शुरूत के साथ, यानी जो बाकी शुरूत हैं सही की और हसन की। मुख्तलिफुल हदीस क्या है? तारुज है लेकिन जमा मुमकिन है। जमा क्या है? मुमकिन है। उसको क्या कहते हैं? मुख्तलिफुल हदीस, कि इस हदीस की ये मुराद है और इस हदीस की ये मुराद है। और इसी मुख्तलिफुल हदीस को और क्या कहते हैं? मुश्किलुल हदीस। और मुश्किलुल हदीस में इमाम तहावी की भी किताबें हैं, इब्न कुतैबा की भी किताबें हैं, मुख्तलिफ किताबें लिखी गई, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि माना में जो इख्तिलाफ है। नासिख मनसूख का मतलब क्या है? कि 2 हदीसों में तारुज है, आप तारीख जानते हैं कि ये पहले है तो वो क्या हो जाएगी?
मनसूख, बाद वाली नासिख, या फिर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीह फरमाए या सहाबी तशरीह फरमाए। जैसे हदीस है अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, सही, फ़हुव इहतजमा फ़हुव साइम, कि हाजिम और महजूम ये जो लगाते हैं हजामे वाले, फरमाया जिसने ये किया उसका रोज़ा इफ्तार हो गया, यानी ख़त्म हो गया। दूसरे में क्या कि आपने हिजामा लगाया, आप रोज़े से थे। अब दो हदीसों में तारुज़ आ गया नहीं आ गया? दोनों में तारीख मालूम है कि हदीस शद्दाद जो है वो मुकद्दम है जिसमें एक इफ्तार हो जाएगा, हदीस इब्ने अब्बास क्या मुअख्खर है, तो मुअख्खर क्या हो जाएगी? नासिख हो जाएगी। ये अमल के एतबार से हजामा लगवाया रोजे से, ये नासिख है कि मनसूख है? हजामा लगाया रोजे से और रोज़ा टूट गया है, ये मनसूख है। हजामा लगाया रोजे में और रोज़ा बाकी है, ये नासिख है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब तुरू के तरजीह कितने बने? 3। पहला क्या है? पहले सबसे पहले क्या देखना है? तारुज के वक्त तुरू के तरजीह, जमा, कि जमा मुमकिन है या नहीं है। अगर जमा मुमकिन नहीं तो क्या करेंगे? नस की तरफ आएंगे। नस कैसे पहचानेंगे? तारीख मालूम है, साहबी ने तशरीह की है या नहीं की। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर किसकी तरफ आएंगे? तरजीह की तरफ। अगर तरजीह भी मुमकिन नहीं है तो मुत्तरिब, तवक्कुफ करेंगे। ये किस चीज़ की शुरूआत है? नासिख और मनसूख में तरजीह की? नहीं, ये अमल के इतिबार से तुरुक के तरजीह हैं। अगर जमा मुमकिन हो तो मुख्तलिफुल हदीस, अगर नस मुमकिन हो तो नासिख मनसूख, और अगर तरजीह मुमकिन हो तो उसी के ऊपर अमल होगा। अगर तरजीह मुमकिन नहीं है तो मुत्तरिब है। मुहकम का मतलब है कि तारुज ही नहीं है दो हदीसों के दरमियान। मुख्तलिफुल हदीस को मुश्किल हदीस भी कहते हैं। ये किसके यहाँ है? गैर अहनाफ के यहाँ। गैर अहनाफ के यहाँ क्या है? अहनाफ के यहाँ सबसे पहले नस्ख, फिर क्या है? तरजीह, फिर क्या है? जमा। ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ का सबब है अहनाफ और गैर अहनाफ में। कितना फ़र्क आ जाता है कि वो सबसे पहले नस्ख ढूंढते हैं, इसलिए अहनाफ कसीर हदीस को कहते हैं मनसूख है, इहतिमालात और दीगर की बुनियाद पे। तीसरा क्या? जमा। लेकिन टोटल कितना है? 102 मिनट हो चुके हैं। नहीं, घंटा कितना हुआ? 1 घंटे 42 मिनट। चलें पढ़ते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ये माना समझ आ गया? यानी तुरु के तरजीह हनाफ क्या क्या है? जमा है, नस्ख है, तरजीह है। यानी आप दिल में ये रखें कि आप एक रात में पूरा फ़न ख़त्म कर रहे हैं। वो हो जाए, वो बाद में दूसरा शुरू कर लेंगे। अहनाफ क्या क्या है? नस्ख, तरजीह, जमा। नस्ख, तरजीह, जमा। अदद के इतिबार से वो मारूफ जो रिवायतें हैं, अदद के इतिबार से कितनी है? खबरें अहाद या मुतवातिर। खबर अहाद में आगे कितनी किस्में हैं? गरीब, अजीज, मशहूर। खबर अहाद में गरीब से क्या मुराद है? एक ही रिवायत करें। अजीज के क्या मुराद है? 2 रिवायत करें। मशहूर से क्या मुराद है? 2 से ज़ायद रिवायत करें, लेकिन तवातुर की हद तक ना पहुंचे। मुतवातिर से क्या मुराद है? मुतवातिर की हद तक, यानी इतना आदत हो कि जिनका झूठ पे मुत्तफिक होना मुहाल हो। बाज़ ने 7 बयान किए हैं, बाज़ ने 7 बयान किए हैं, बाज़ ने 20 बयान किए हैं, बाज़ ने 70 बयान। हर एक अपना अपना आदत है, लेकिन कसीर अदद हो। इसके ऊपर कुतुब भी हैं मुतवातिर के ऊपर। एक है गरीब निसबी, एक है गरीब मुतलक। गरीब को फर्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्द। फर्द मुतलक का मतलब क्या है? पहला जो हिस्सा है सनद का, असले सनद, पहला नहीं असले सनद। आप पहला भी जान चुके कि अव्वल सनद किसे कहते हैं, आखिर उस। अब असल सनद किसे कहते हैं? सहाबी के तबके को। सहाबी के तबके पे क्या बोला जाता है? असलु सनद, यानी आखिर सनद। नहीं, आप सहाबी याद रखें, सहाबी का तबका। आखिर सनद में बाज़ का सहाबी नहीं होगा, मुरसल हो सकती है। तो मुरसल, इसलिए हम कह रहे हैं असलु सनद यानी सहाबा का तबका, या असलु सनद में एक रावी है, यानी सहाबी एक ने रवायत किया हुजूर से, फिर आगे सहाबी से एक ने रवायत किया, यानी असलु सनद में एक है। जैसे हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये क्या, इसको कहते हैं फर्द मुतलक।
फर्द मुतल्लक। अगर असले सनद में मसलन एक से ज़ायद सहाबा ने रिवायत किया, मसलन हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायत किया और हज़रत अनस बिन मालिक ने भी रिवायत किया, अब क्या हुआ, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करने वाले एक एक हैं, अबू हुरैरा से रिवायत करने वाले एक एक है। ये कहाँ तक तबकात जाएंगे? यहां तक मुसन्निफ तक सनद पहुंचेगी। जी। इमाम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करने वाले एक से जायद हैं। एक से ज़ायद। क्लियर? अब इसको क्या कहेंगे? फर्द निस्बी, यानी अबू हुरैरा की निस्बत के एतबार से ये फर्द है, वैसे ये क्या है? अजीज है या मशहूर है। ठीक है। क्लियर? और सहाबा के तबके पे गरीब का लफ्ज नहीं बोलते, अदबन क्या बोलते हैं? फर्द मुतलक। फर्द तंबीह एक याद रखें, एक है इस्म, क्या है? इस्म, और एक है फेल। इस्म क्या है? फर्द। फेल क्या है? तफर्रदा या अगरबा। मुहद्दिसीन इसमें तो फर्क करते हैं, किस में? फेल में फर्क नहीं करते। बाज़ औक़ात हुक्म लगाते कहते हैं तफर्रदा बिही, अगरबा बिही। तो आपने खुद देखना है कि फर्द मुतलक है या नहीं है। गरीब किस पे बोला जाता है इस्म के तौर पे? फर्द निसबी पे। और फर्द किस पे बोला जाता है मुतलकन? असले सहाबी में, जब यानी असले सनद में एक सहाबी हो, एक रावी हो। नस्बी या निस्बी? निसबी, निसबी यानी एक निस्बत के एतबार से है, कुल्लियतन मजमुअन नहीं है। इसी तरह मुनक़ते क्या है? और मुरसल, इस समय फर्क करते हैं जैसे हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फेल में फर्क क्या कहेंगे? अरसलहु फुलानुन। अरसलहु फेल है ना, अरसला। अब आपने खुद देखना है कि अरसला में फेल में मुनक़ते है या मुरसल है। यानी जब इस्म बोलेंगे कि हाज़ा हदीस